कैरम हम सब ने कहीं ना कहीं खेला है, बट टाइम पास के लिए खेला। स्पोर्ट्स खेलने के लिए इतना ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, डिसीजन लेना पड़ता है, सही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। इट्स लाइक एमिंग विद चेस। आज के जो हमारे गेस्ट है वो कैरम चैंपियन है अशरफ खान, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट है इस स्पोर्ट के। अशरफ ने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत मार खाया कैरम के लिए। क्लब में अम्मी मेरे आके झाड़ू से मार के लेके गए मेरे तो अम्मी ने जैसा वैसा पैसा जमा करके कैरम लेके दिए। मोटो G3 मोबाइल था मेरे पास, वो फ़ोन से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर मेरा यूट्यूब से हो गया था मोनेटाइज। दिख रहा था कि भाई डॉलर में इनकम आना शुरू हो रही है। 30 स्ट्राइक खरीद लिया और एक वीडियो बनाया, 30 सेकंड में ख़त्म। 30 सेकंड में सोल्ड आउट हो गया। मैं बोला अरे मेरे बाप रे बाप, ये क्या है? सोचा नहीं था उतना पैसा आने लग गया यार। डिजायर, स्किल, मुझे लगता है ये दो चीज़ की ना इंडिया में बहुत कमी है। स्किल सीखी जा सकती है, वो जज्बा, वो जुनून नहीं चाहिए। एक अच्छा कैरम खेलने के लिए चारों एरियाज को मास्टर करना पड़ेगा, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल और एक। सो अशरफ भाई, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। तुम्हारी स्टोरी हर एक चीज़ जानेंगे हम। यूजुअली टेबल होता है लिखने के लिए क्वेश्चंस, लेकिन आज क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, आज खेलते खेलते पॉडकास्ट करेंगे। तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, कुछ नया कर रहा हूँ। और जब भी कुछ नया करते हैं तो मज़ा, कुछ एक अलग ही थ्रिल होता है। वो सारी चीज़ों को, इमोशंस को साइड में रखते हैं। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि कैरम एज अ प्रोफेशन तुम्हारा बना कैसे? बिकॉज कैरम हम सब ने कहीं ना कहीं खेला है, स्पेशली अगर 90s के किड हो, 2000 वाले भी होंगे तो मुझे लगता है उससे पहले वाले तो बहुत ही ज़्यादा खेलते होंगे। बट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो टाइम पास के लिए खेला। उसको कभी मैंने एज अ करियर देखा नहीं। हालांकि इंटरेस्ट था, मज़ा आता था, बट करियर नहीं देखा। लेकिन तुमने इसे एज अ करियर कैसे चुन लिया? मतलब कुछ हटके हुआ, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें? दिमाग में एक ही बात सेट है, जो भी करना है दुनिया में सबसे बेहतर करना है। इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप चप्पल भी सीते हो तो ऐसे सीना है कि कोई भी नहीं सी सकता है मेरे जैसा। वो थॉट प्रोसेस था और बचपन से जो भी कर रहा हूँ पूरे पैशन के साथ कर रहा हूँ। तो कैरम जब मैं, मतलब मेरे एक ही दिमाग में था कि जब मैं खेलूँगा ना तो लोग रुकेंगे देखने के लिए। तो वो थॉट प्रोसेस था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ करने की नीयत नहीं थी, बस वो करना, वो खेलने में जो मज़ा आता है ना वो अलग लेवल का है। तो वो रियल फन है, मतलब वो मेरा बचपना था, वो मेरी चाहत थी, उसको करने की एक साफ नीयत थी, बदले में कुछ नहीं चाहिए था। वही थॉट प्रोसेस से किया। आई थिंक ये तुमने जो लेसन शेयर किया ना, बहुत अच्छी बुक है। बिल्ड, देखो, बिल्ड टू लास्ट, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, ऐसे करके कई सारी किताबें हैं। वो बताती है ना कि आप इतने अच्छे बन जाओ ना किसी चीज़ में कि लोग आपको इग्नोर कर ही ना पाए। और ये बहुत बड़ा माइंडसेट है। और तुमने एक और बहुत पावरफुल लाइन बोली कि यार कुछ भी मोची भी बनना है तो ऐसा मोची की पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट मोची मैं ही हूँ। मैं भी सबको यही बोलूँगा। मैंने एक मेंटोर से सीखा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या करना चाहिए, आंसर ये है ना, कोई भी वो चीज़ करो ना जिसमें आप टॉप 5% में आ सकते हो। अगर, क्योंकि हम कई बार लोग बहुत सारी चीज़ों में एवरेज होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ना थोड़ा सा एक पैशन थोड़ा ज़्यादा होता है, एक जज्बा थोड़ा ज़्यादा होता है, एक हुनर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर आपको लगता है कि ये एक चीज़ में मैं टॉप 5% में आ सकता हूँ ना, तो उसमें तो घुस ही जाओ। और ये माइंडसेट भी रखो कि यार जो भी कर रहा हो उसमें टॉप 5% में आऊँ, क्योंकि वहाँ पे पैसा भी बन जाएगा, लाइफ भी सही हो जाएगी और लोग पॉडकास्ट भी देखेंगे। तो और बताओ, लेकिन जब तुमने स्टार्ट किया, ये तुम्हारा तो पैशन था, तुमको समझ में आ गया, बट मेरा क्वेश्चन ये है फिर कि कैरम को ही क्यों चुना? पैशन तो कभी टॉप 5%, देखो जैसे मैं बोल ही रहा था, टॉप 5% शायद तुम बोलते कि मैं क्रिकेट में भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में भी हो सकता हूँ टॉप 5% में, तो कैरम ही क्यों चुना? इसका एक्चुअली एक्सीडेंटली चुन लिया मैंने। हाँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग जैसे आप, हम लोग एक ही एज के, तो हम लोग बस घूमते थे रात में ऐसे ही कहीं पे बाहर, कभी कहीं पे बाइक लेके चले जाते थे। तो एक दिन मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि भाई कैरम क्लब होता है, चलते हैं वहाँ पे, टाइम पास करेंगे आज। मैं बोला यार कैरम क्लब क्या होता है, मैंने तो कभी ये टर्म भी नहीं सुना था कैरम क्लब। तो उसने बोला कैरम क्लब रहता है और आपको वहाँ पर खेलना है, मतलब जो हारेगा वो पैसे देगा, तो जीतोगे तो पैसा भी नहीं देना है। बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोग गए और मेरे को खेलना ही नहीं आ रहा था, तो हम लोग एक एक घंटे तक के हमारा गेम ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो हमको जो चिल्लाए, मतलब ऑनर ने, अच्छा। बोले भाई इधर आने का नहीं, खड़ा नहीं रहने का इधर, अच्छा। अगर इधर दोबारा दिख, शाम के टाइम तो गलती से भी दिखने का नहीं, आने का है तुमको, सुबह में आओ जब भीड़ नहीं रहता है तब। तो बहुत बुरी इंसल्ट करे यार, इतनी बुरी इंसल्ट करे ना कि क्या ही बताओ। तो फिर वो टाइम पे मैंने, मतलब बचपना था, एक जज्बाती पहले से हूँ, वैसा आज भी हूँ, मतलब रियल हूँ जो भी है। तो वो जज्बात में मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस करा था कि ये क्लब में मेरे से कोई नहीं जीत पाएगा। अच्छा। हाँ, और ये जो दूसरा बिजनेस, ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह, वो कैसा है कि दिमाग में एक ही था, मेरे को बिजनेस करना है, कुछ कुछ अच्छा करना है। तो वो उस दिन वो डिसाइड करा कि अभी चैंपियन बनूंगा कैरम में। और एक दिन ऐसा है कि कोई आसपास भी नहीं आ रहा है, मतलब वो एरिया में क्या, दूर दूर तक भी, मतलब आसपास नहीं आ रहा है।
तो वो एक प्रोसेस है जो सीखने के लिए इम्प्लीमेंट करा। और ये कंटेंट क्रिएशन तो सिर्फ ऐसा था कि वो मैंने साथ ही में हेल्प करने के लिए शुरू किया। मतलब मैं जब सर्च कर रहा था, हम लोग कुछ भी सीखना चाहते तो आप यूट्यूब पे जाओगे पहले, है ना, सर्च करोगे हाउ टू प्ले कैरम, वीडियो ही नहीं है। तो थोड़ा बिजनेस माइंड भी था, मच्छी पकड़ देते, मतलब पतंग पकड़ के बेचते थे, तो वो अच्छा, सब चीज़ें करे हमने। हाँ हाँ तो पैसे कमाने का दिमाग था, तो बोला चलो ये वीडियोस बनाएंगे और इसमें मतलब सिर्फ मदद करेंगे। एक्चुअली ये गैप दिखा, वो बाद में बुक्स वगैरह पढ़ा, तो आपको गैप ढूंढना है, गैप फिल करना है, वो मार्केट नेचुरली हो गैप गया है, वहाँ, हाँ कुदरती तौर पे हो गया। मतलब वीडियोस कोई थे नहीं, हमने डालना शुरू करे, वीडियोस बनाने आते नहीं थे, जैसा वैसा शुरू करे, और फिर उस तरह से वो एक प्रोसेस नेचुरली, वो प्रोसेस में गुस्से की वजह से तो वो गैप भी मिल गया, तो ऐसे कुछ चीज़ें हो गई। इट्स सो ग्रेट। मतलब मैं ये चीज़ से मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ। तुमने जो स्टोरी बताई ना कैरम वाली, कि मैं गया था वहाँ पे खेल रहा था, और मेल ईगो बोलते ना, मेल ईगो बहुत खतरनाक है, उसको उसको छेड़ना नहीं चाहिए। मेल एक बार ईगो पे ले लेता है ना कोई चीज़ को, तो फिर वो ज़्यादा ही चीज़ कर लेता है। और स्पेशली जब हम यंग होते तो हम बहुत रिबिलियस होते हैं। अगर कोई मुझे कुछ बोल दे आड़ा टेढ़ा, तो एक दिल पे लग जाती है बात, फिर उसको प्रूफ करना रहता है। तो जैसे मैं बहुत ना क्रिकेट खेलता था, मुझे याद है, तो हमारे एरिया में एक अंकल थे, उन्होंने ना, मतलब मेरे को देखते थे हमेशा टाइम पास करते हैं, थे बचपन में टाइम पास वाले लोग ही थे। तो उन्होंने बोले थे तेरा रिजल्ट आएगा ना, ऐसे टॉन्ट मारते हुए, तेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब पता नहीं मेरे को ना वो खुन्नस आ गई कि अच्छा ठीक है, ऐसा मेरे को बेवकूफ़ समझता है ये, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। और मैंने कहीं ना वो एक इमोशन मुझे आया, और मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मेरा ना वो जो प्रीलियम्स होते हैं ना 10th से पहले, वो बहुत गंदे गए थे, 50% कुछ आया था। मैंने बोला नहीं यार, अब तो पढ़ूँ, और अच्छे से मैंने पढ़ा। वो कहीं न कहीं उसका भी रीज़न था, पढ़ाई भी था, लेकिन वो ईगो पे लेने की वजह से मुझे कहीं न कहीं बेनिफिट हुआ, और 70-80% कुछ आ गया था, जो फिर मैंने जाके फिर मिठाई लेके गया था मैं, हाँ, उनके पास ही, उनको जाके दिखाया था। हमारे जैसे 2 पास हो जाएंगे। तो खैर, और है ना, ये ईगो वाली चीज़ तो सच है यार, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बोलूँगा हमेशा ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया है, और आपको लगता है ना वो ईगो पे लेके आप कुछ अच्छा कर लोगे, जैसे अगर किसी ने आपको कुछ किसी चीज़ में बोला वीडियो तो तू बहुत गंदा बनाता है, ले लो ईगो पे, क्या फ़र्क पड़ता है, बना के दिखाओ सबसे बेस्ट वीडियो। कुछ हो ना हो, आप उसी इंसान को कल जाके थैंक यू भी बोल दोगे कि अच्छा हुआ तूने मेरा ईगो पे वो लिया। बिल्कुल ग्रेटिट्यूड फील होता है, हाँ क्योंकि दोस्त लोग भी बोलते थे क्या कर रहा है, हाँ वीडियो बनाना शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है तू। अभी वो कहीं जॉब कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो तो बात नहीं करना है, लेकिन हम थोड़ा और कुछ करने लग गए लाइफ में, लोग जानने लग गए, उसी से रिस्पेक्ट मिली, तो उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए हाँ, एटलीस्ट। भाई आपने बोला था, उसकी वजह से हम यहाँ पे आज जीशान भाई के साथ बैठे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं वही वही होने का, मेच्योरिटी आने के बाद लगता है, पहले तो उनसे गुस्सा होता है, ठसन बदला लेना होता है, लेकिन एक टाइम बाद लगता है कि यार जो किया उसने अच्छा ही किया ऊपर वाले ने। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हाँ, एक और चीज़ मेरे को तुम्हारी स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो मैं लोगों को देना चाहूँगा, कि कई बार ना हम लॉजिक बहुत लगाते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं, लेकिन दिमाग लगा के चीज़ें ज़्यादा करते हैं ना, तो इतना करती भी है काम, नहीं भी करती है, लेकिन इमोशनों के का यूज़ करके जब चीज़ें करते हैं ना, मैंने नोटिस किया वो कई बार अपने आप बैठ जाता है। जैसे तुम्हारा अपना वो ईगो पे ले लिए बैठ गया, आज तुम्हारा करियर बन गया पूरा उसके अंदर। ईगो पे ले लिए किसी को दिखाना था, और वो मार्केट गैप भी अपने आप, लॉजिकली आप सोचोगे तो सब लगेगा लॉजिकल था, लेकिन वो टाइम पे लॉजिक नहीं यूज़ किया था तुमने, एक इंटेंशन, अच्छा इमोशन था कि चल किसी की प्योर मदद करता प्योर हूँ। एकदम प्योर, हाँ। प्योर था, और वो प्योरिटी में ना ऊपर वाला भी मतलब बरकत देता है कि चल यार तू आगे बढ़। अमेजिंग। एक काम करते हैं, अब है ना, और भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, लेकिन हम कैरम खेलते खेलते करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही तो यूएसपी है। ये बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अशरफ भाई नहीं लेके आए, उन्होंने ये सेटअप करते हुए खेलेंगे। तो मुझे तो कैरम का हमेशा से दिल से कनेक्शन रहता है, नॉस्टैल्जिया रहता है कैरम के साथ। इसकी खास बात क्या है कैरम की, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है इसमें? ये एक्चुअली जो ब्रांड है ना, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, कैरम मैन्युफैक्चरर जो है। और ये इनका सबसे प्रीमियम मॉडल है, ये मेरे पास भी नहीं है। अच्छा। ये मेरा जो है, इससे मतलब मेरा भी अच्छा मॉडल है, प्रिसाइज क्लासिक ही मॉडल मैं यूज़ करता हूँ, मेरे वीडियोस आप देखेंगे। हाँ। तो उसका एक अपग्रेडेड मॉडल है ये, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स है, मेरे पास प्रो मैक्स है तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। तो वर्ल्ड ये, क्लास हाँ, एडिशन वर्ल्ड लिखा क्लास हुआ है इस पे। एडिशन है ये। अमेजिंग। तो ये स्पेशली मैं चाहता था कि भाई, मैंने देखा, मतलब आपने मेरे को एक फॉलो करा, तो मेरे को लगा जीशान भाई को मैं बहुत टाइम से देख रहा हाँ हूँ, हाँ जीशान भाई के पास एक कैरम होना चाहिए, हाँ एक हाँ। मतलब बेहतरीन। तो वो थैंक यू थॉट प्रोसेस से मैं ये मतलब लेके आया आपके लिए। थैंक और ये जो है कैरम, तो मतलब इसमें आप वाटरप्रूफ कैरम है। यू। अच्छा हाँ, जो लकड़ी है वर्ल्ड क्लास लकड़ी है, ये पूरा इंग्लिश बर्च प्लाईवुड है, इस पे अच्छा। स्क्रैचेस नहीं लगते, आप इसको पानी से धो सकते हो। हम्म और ये स्टैंडर्ड साइज है, जो कि ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन, इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन में यूज़ होता है। हम्म। और ये इतना ड्यूरेबल है कि इसको कुछ भी नहीं होगा, ये जो लोगों के फूक जाते हैं कैरम में, ऐसा कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं। और इस पे आप जैसा चाहिए वैसा गेम खेल सकते हो, अच्छा अगर आपके पास स्किल है अच्छा। तो मतलब सब कुछ हो सकता है इसमें। तो पहले तो क्वेश्चन मेरा ना यही आ रहा है दिमाग में अभी, जैसे ये तो मुझे गिफ्ट में मिल गया, आपने लेके आया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। दूसरी बात, अगर किसी को खरीदना है अभी, मतलब कोई कैरम खरीदने जा रहा है,
तो उसको क्या बातें ध्यान में रख के कैरम खरीदना चाहिए आपके हिसाब से? कैरम खरीदने के लिए एक्चुअली कैसा है, कैरम बहुत सारे मतलब टाइप के मिलते हैं, तो अभी उनका पहले तो पर्पस क्या है देखना है। अभी ये तो एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट लेवल बोर्ड है, मतलब उससे भी प्रीमियम वाला ही है, अच्छा। तो इतना प्रीमियम बोर्ड है, तो इस पे आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकते हो, लेकिन आपका पर्पस क्या है आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली एक इंसान अपने घर पे खेलना नॉर्मली चाहता है अभी तो? हाँ, अगर समझो उसमें फिर उसको एक नॉर्मल अमेचर बोर्ड भी मिलते हैं, लेकिन उसमें उस लेवल का स्किल एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो उस पे भी अच्छा गेम खेला जा सकता है। लेकिन अगर ये इतना महंगी चीज़ नहीं है जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब एक नॉर्मल 10,000 की रेंज में, 10 से 12-15 हज़ार की रेंज में एक अच्छा सेटअप मिलता है, वर्ल्ड क्लास सेटअप मिलता है, और इस पे आपको जैसा चाहिए वैसा आप इस गे खेल का स्किल डेवलप कर सकते हो, और आप इनमें आधा 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है फॉर फन, मतलब एक छोटा सा हिस्सा जिंदगी का समझ के, एक इन्वेस्टमेंट करके इसको सीख के आप इसमें मतलब एक फन ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में, एक ना एक हल्कापन जो चाहिए रहता है कभी कभी हमको थॉट से बाहर निकलने के लिए, बहुत मदद कर सकता है ये। ऐसे कोई 3 बोर्ड्स जो तुम्हारे फेवरेट है, या फिर ऐसा जो लो रेंज, मिडल और हायर दोनों ऐसा ले होता सकते है कि इसमें साइजेस होती है, एक चैंपियन मॉडल होता है जो कि अप्रूव्ड है, तो यही रिकमेंडेड है। इससे लोअर रहता है, तो वो क्या रहता है कि इसका थिकनेस कम रहता है, उसके अलावा इससे बड़ा रहता है, उसको बुलडॉग बोलते हैं, मतलब चैंपियन, बुलडॉग और जंबो, तो बहुत बड़ा आता है। वो अननेसेसरी है मेरे हिसाब से, लोग लेते हैं शौकिया तौर पे, मतलब उनको ऐसा बड़ा दिखाना होता है भाई कि मेरे पास बड़ा बोर्ड है, वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ से बाहर थोड़ा बढ़ जाता है, तो बाकी जो अंदर का सरफेस है ये इतना ही रहता है, और इसका थिकनेस और बढ़ा देने से इसका ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। अगर थिकनेस कम रहेगा, एकदम पतला रहेगा, तो वो भाई मतलब बेंड हो जाता है या फूल जाता है, क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। ये एकदम सही है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। हाँ, सबसे बेस्ट यही है। तो इसका सेकंड बेस्ट क्या होता है? सेकेंड बेस्ट में इंडियन प्लाई में आते हैं। अभी इसमें इंग्लिश प्लाई में भी आपको थोड़ा हल्के वाले मॉडल भी मिल जाएंगे। अभी ये प्रीसाइज क्लासिक है, इसके अलावा इनका एक और मॉडल आता है प्रीसाइज एलिगेंट, वो भी अच्छा मतलब बेस्ट मॉडल है, थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन उस पर भी आप जो चाहिए वो कर सकते हो, मतलब पूरा गेम खेल सकते हो। उससे नीचे जाएंगे तो इंडियन प्लाई में आता है। इंडियन प्लाई का ये जो वाइटिश दिखता है, थोड़ा सा आपको ब्राउन दिखने, मतलब ब्राउन दिखेगा। ब्राउनिश दिखेगा, हाँ, ओके। उस पर थोड़ा रनिंग आपको थोड़ा सा लगेगा कि हल्का है, मतलब कम है, या वो फीलिंग थोड़ा कम रहेगा। बाकी उस पर भी आप खेल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकते हो। और उसका ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाता है, मतलब वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, पानी लग गया तो ख़त्म हो जाएगा, हाँ हाँ, ऐसा है। वो मैंने ऐसे ही हाँ, लिया था। ऐसा ऐसा ही कुछ होता हाँ, है। तो वही इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे खरीद लेते हैं, फिर जो कुछ टाइम पे ख़राब भी हो जाता है, उतना यूज़ भी नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा था। और कोई बातें होती है मतलब जो खरीदते टाइम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में? डूज एंड डोंट्स कैसा है कि आप मतलब ऑथेंटिक प्लेस से परचेज करो, क्योंकि कॉपीज़ वगैरह नकली भी रहता है इसमें। ओरिजिनल मतलब जो सही आपको पता है कि जो सही जगह है जहाँ पे आपको मतलब सही प्रोडक्ट मिलेगा, वहाँ से परचेज करो। और डूज में क्या, एक इंस्पेक्शन एक प्रोसेस रहता है। इंस्पेक्शन मतलब इसका फ्रेम कैसे चेक करना है, इसका पॉकेट कैसे चेक करना है, इसका प्लाई सीधा है क्या नहीं कैसे चेक करना है। तो कैसे करते हो, तो कुछ इसका ये आइडिया दे इसका सकते हैं आइडिया कुछ? ये है कि अभी आपको एक स्ट्राइकर लेके इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा हर जगह पे। करके बताओ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पाउडर अगर ओपन करेंगे हाँ तो हाँ, करो ना, करते ना अपन पूरा प्रैक्टिकली जितना दिखाएंगे ना, आई थिंक लोगों को उतना मज़ा आएगा। देखो अभी एक स्ट्राइकर लेते हैं। ये ले लो क्या? हाँ, ये वाला लो। ये पाउडर लगाने का भी कोई तरीका होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल जितना मतलब ज़रूरी है उतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और पाउडर फ्रेम में नहीं रहना चाहिए, मतलब फ्रेम में कैसा होता है, फ्रेम जो है ना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्ट्राइकर दे दो। हम्म, तो ये बस आपको ऐसे देखना है, तो ये आपको आवाज़ सब जगह से सही आना चाहिए, स्ट्राइकर सही से रिबॉन्ड आना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, जो प्रॉपर स्ट्राइकर रिबॉन्ड आ रहा है, ये प्रॉपर रिबॉन्ड आना चाहिए, इसका आवाज़ सेम रहना चाहिए। ये प्रॉपर इस तरह से फ्रेम चेक होता है। और ये जो प्लाई है इसको चेक करने के लिए नॉर्मली स्ट्राइकर को ऐसे छोड़ना है। छोड़ने के बाद वो स्ट्राइकर ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, कई बार ये ऐसा खड्डा होता है कैरम में, तो स्ट्राइकर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, डायरेक्शन मतलब चेंज हाँ कर लेता स्विंग है। होता है, ये ऐसे स्विंग होता है, तो वो स्विंग नहीं होना चाहिए। और आपको पॉकेट देखना है, पॉकेट से बराबर से मतलब ये है क्या नहीं, प्रॉपर कटिंग है क्या नहीं, छोटा बड़ा है क्या नहीं। फिर आपको ये देखना है कि ये जो कैरम के ऊपर जो फ्रेम है ना, इसमें कई बार गैप होता है, मतलब इसके बीच में पेपर चले जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब नोट होता है ना कागज़ का, हाँ हाँ, वो कई बार चले जाता है, वो देखना है। ये बेसिक है। और फिर अगर इसके पीछे लिखा होता है कि ये कौन सा लकड़ी है, कब बना है, ओके। वो एक बार ही देखना है। और ये इसका एक पहचान ये भी है कि ये थोड़ा वाइटिश रहता है, इंग्लिश प्लाई रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। फ्रेम, प्लाई और बेसिकली थिकनेस और लकड़ी का क्वालिटी, ये देखना ज़रूरी है। चैंपियन बोर्ड बोलेंगे तो ये 32 इंच का रहता है, 32 32 इंचेस। इंच का। हाँ, और इनर जो रहता है 29 इंचेस का रहता है, मतलब इसका जो सर्कल अंदर का रहता है वो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
चलो फिर स्टार्ट करते कुछ थोड़ा सा, है ना? ये आवाज़ भी अच्छी आ रही थी इसकी। हाँ, तो ये नॉर्मली 6 टाइम तक आना चाहिए। अभी इस पे आप लैंप लगाओगे ना, 6 टाइम मिनिमम आना चाहिए जोर से मारने के बाद। अभी लैंप लगाएंगे तो 6 तक चले जाएगा। गर्म होने से, हाँ, इसीलिए लैंप लगाना और ये ज़रूरी था। विदाउट लैंप इतना रनिंग कर रहा है ये। और इसमें कैसा है, और डिस्को पाउडर भी रहता है वो, ये अभी बोरिक पाउडर है। इसमें बोरिक पाउडर और डिस्को पाउडर में डिफरेंस क्या है, ये यूज़ करना है। ये अच्छा रहता है, कैरम का जो सरफेस है जल्दी खराब भी नहीं होता है। और डिस्को पाउडर से क्या है, दिन भर स्ट्राइकर घूमते रहेगा, अच्छा रुकेगा ही नहीं। अच्छा। मतलब मारो वो घूमते ही रहेगा स्ट्राइकर इधर उधर। लेकिन आपको कैरम में स्किल क्या है कि भाई यहाँ पे मेरी कॉइन रुकना भी चाहिए। एक कॉइन जा रही है तो दूसरी कहाँ पे रुक रही है, फिर उससे मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो वो आगे का लेवल है। तो इसमें आप मतलब प्रोफेशनल लेवल का गेम खेल सकते हो। तो अभी जो आपने वीडियोस देखे रहेंगे, स्ट्राइकर घूमता है ऐसे वैसे, ये वो सब, तो वो क्या है, वो रियल स्किल नहीं है। दैट इज समथिंग कि वो दिन भर मार रहे हैं। दिखने में अच्छा लग रहा है बस। हाँ, दिन भर मार रहे हैं। मतलब मैंने कुछ वीडियो भी डाला है कि भाई एक इधर से मार दिया स्ट्राइकर, इधर से मार दिया, और एक एक्टिंग किया, ये जा रहा है कॉइन। हाँ, वैसे वीडियोस बहुत फेमस होते हैं वो, कि मैंने ऐसा मारा और फिर हाँ, ऐसा। हाँ, तो और फिर वो चले ही जाते। वो जब गया तो फिर चश्मा पहन के भाई मैंने मार दिया वो। और भाई सुबह से बैठा था, शाम तक खाना भी नहीं खाया था उसने। वो वीडियो तो बहुत वायरल हुए, बहुत वायरल हुए। मैंने बहुत सारे लोग के हाँ, देखा और वो ऐसा करके इसी वैसा करते रहते हैं, हाँ, और जब जाने वाला रहता है तभी करते हैं ना, ऐसा किया वाले कौन ऐसा वाला। किया। और खाना भी नहीं खाया है भाई उसने सुबह से, बेचारा बैठा है। बहुत प्रैक्टिस मेहनत कर लगती है। मैं तो बोलता हूँ मेरे से ज्यादा मेहनत उन लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें स्किल नहीं है, बेसिकली स्किल ये नहीं है वो वो, दैट दिख इज के नॉट अ सिर्फ स्किल। आता है आपको हाँ, स्किल है, लेकिन वो स्किल नहीं है स्किल एक्चुअली नहीं में। है। और स्किल रूल्स में भी बहुत रहते हैं। आप कैरम के इधर, ये एक लाइन रहता है इमेजिनरी लाइन, इधर नहीं जा सकते हो, ये आप दूसरा हाथ कैरम पे नहीं रख सकते हो ऐसे वाइल प्लेइंग। अच्छा अच्छा। बहुत सी चीज़ें, बहुत रूल्स है। वो रूल्स का भी कुछ ख्याल नहीं है। और दूसरी बात, जब आप एक और डिफरेंस क्या है मालूम है क्या, अब जब आप प्रोफेशनल कैरम की तरफ जाओगे तो वहाँ पे चुप रहेंगे, आवाज़ भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे भाई चाय का कप रख रहे इधर, सिगरेट अलग से फूक रहे हैं ना, हाँ मतलब हाँ। वो नहीं है कैरम। कैरम अलग है। इसको खेलने के लिए इतना ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। चेस है ये, डिसीजन लेना पड़ता है, सही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, और सही सीक्वेंस फॉलो करने के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। चेस में आप हाथ कांपते हैं, प्रेशर आता है, तो आपको एक्यूरेट, मतलब थोड़ा इधर से इधर रख देंगे तो चल जाएगा आपको। मतलब मतलब इन द शॉर्ट, ये इधर से थोड़ा सा इधर आप अगर पाउन को या किसी, मतलब जो चेस के ये रहते हैं, वजीर है, ऊँट है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वैसे अगर आप इधर उधर रख दोगे चल जाएगा। कैरम में आप इतना भी हो गया आपका तो आपका कॉइन मिस हो जाएगा। और डिसीजन भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये खेलने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल का, फोकस बहुत चाहिए, मतलब हाँ, देख रहा और हूँ। ठहराव चाहिए, पेशेंस। पेशेंस। मतलब ओवरऑल अपनी हार्ट बीट जो रहती है ना, दिल की धड़कन है, उस पर कंट्रोल चाहिए। अच्छा। बहुत नेक्स्ट लेवल का, अगर कॉम्पिटिटिव खेलना है तो नेक्स्ट लेवल। हाँ, ये इट्स लाइक एमिंग विद चेस। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस वे टू काम योरसेल्फ डाउन, है ना? यस। मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे हम इतने रील्स की दुनिया में इतना देखते रहते हैं, सब हाइपर कर रहा है हमें, एक्टिविटी बढ़ा रहा है, बस एक एक ना एक बेचैनी सी कई बार हो जाती है जब आप बहुत रील्स देख लेते हो। तो मुझे लगता है ऐसे सब गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ समथिंग जिस पे आप फोकस करके थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो वेरी नाइस। चलो इसको एक गेम बनाते हैं। अभी मुझे थोड़ा बहुत तुम सिखाना स्टार्ट करो। आप अगर कॉइन्स यू डाल आर रहे एन हो। इंटरनेशनल कोच, अच्छा अच्छा, ये भी बता दो जरा, इंटरनेशनल कोच हो ना, हाँ, कैसे, एक्चुअली उसका क्या मेरे हुआ? स्टूडेंट्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल्स पे पार्टिसिपेट करे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बाहर की कंट्रीज़ के भी काफ़ी है। और मेरा कैसा है, मैं मतलब ऑनलाइन भी कोचिंग करता हूँ, 1-to-1 भी मैंने काफ़ी कोचिंग ली है। तो अभी कैसा है, एज अ प्लेयर भी मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है मैंने, अच्छा, वेरी नाइस। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को बीट किया है। अभी नाम लेने अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फ्रेंड्स है। मतलब हाँ भाई, तेरे को हरा दिया हूँ मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छे प्लेयर्स है, दोस्त है मेरे, और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और कभी कभी ये मौका मिला उनके अगेंस्ट जीतने का भी। तो और मैंने जो है मतलब इसको डिकोड किया है। मेरा जो मतलब ये है कि हर एक चीज़ को टेस्ट किया है, ट्राई करा है, एक चीज़ पे स्टिक रहने के अलावा मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी है। तो एक प्लेयर जो कुदरती तौर पे बना है, और मैं आपको वो सिखा सकता हूँ जो एक कुदरती तौर पे, या अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेरे को दिखेगा इसके पास क्या नहीं है भाई, तो ये नहीं है तो उसके लिए क्या इसके लिए ज़रूरी है, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे को सिखाने के लिए लोग बोल दे कि भाई तुमसे बेहतर कोई नहीं सिखाता, ऐसे मेरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, जो कि चैंपियंस है, जो कि अच्छा खेलते, बहुत अच्छा खेलते, वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई यार तू कैसे बता देता है इतनी आसानी से। बोला भाई मैंने किया है, उसको इतना टाइम दिया है। कब से, कितने साल से खेल रहे हो तुम? अप्रोक्सीमेटली अभी 10 से 12 साल हो गए खेल रहा हूँ, और ऐसे सिखाने में मैं ऑलमोस्ट 8 साल के आसपास है। तो अच्छा, 18-19 साल से तुमने खेलना स्टार्ट किया, मैं 19 से? 12th पास आउट करने के बाद शुरू किया था।
तो मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब तो बचपन से वही नहीं वो जो खेल रहा हूँ। क्लब हाउस गए तुम्हारे हाँ, इंसिडेंट हुआ वो वहाँ पे इंसिडेंट किसी के ने ईगो वहाँ हर्ट से, कर हाँ दिया, वहाँ से शुरू तो किया। वहाँ से तुम्हारा एक चालू हो गया हाँ, जुनून। और फिर वो सीखना शुरू किया मैंने। एक काम करते थोड़ा सा स्टार्ट लगाते हैं ना कुछ, और फिर उसको और डेप्थ में हाँ, जाता हूँ मैं। आप वो डालो, डायरेक्ट पलटी मारो, क्या है ओके। ऐसे, इसमें 2 कॉइन हटा दो, 2 ब्लैक हटा दो, 1 कॉइन हटा दो, अब ये हो गए। अभी देखो देखो अभी क्या करना है, ये जो है ना, ये वाला जो 3 लाइन दिख रहा है आपको, 3 लाइन, हाँ 3 लाइन है ये। जब आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, मतलब हाँ। वहाँ से डबल के लिए, यहाँ से सिंगल के लिए, हम्म। ये 3 लाइन पे पहला ये कॉइन, ये जो तीसरी बीच वाली लाइन है, इसको यहाँ से टच करना है। दूसरी जो लाइन है, इसको यहाँ से बीच में से छोड़ना है, मतलब इस तरह से। बीच वाली लाइन को टच करना है ना? हाँ, बीच वाली लाइन को छोड़ना है। ये हो गया आपका ब्रेक सेट। अब ये ब्रेक यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे, अब आप मारो इसको, प्रॉपर सेट हो गया। कहाँ पे मारना है, इधर मारूं? ये इस पे, इसको मारना है आपको। ये एरो दिख रहा है, एरो, एरो, हाँ। ये एरो को मारना है। अच्छा, एरो को मारना है। कितना बेहतरीन ब्रेक हुआ देखो, अच्छा क्या अभी? बहुत बेहतरीन ब्रेक हुआ। ये पॉकेट पे भी आया, और हम्म। बहुत अच्छा, मतलब ब्रेक इसको बोलेंगे हम लोग। ओके। अच्छा, यहाँ पे रख के क्यों नहीं मारा यहाँ पे वो एंगल आपको थोड़ा वाइड मिलेगा, उतना एंगल वाइड मिलने से आपका हाथ इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये डिस्टेंस जितना कम उतना इजी। ओके, तो ये एरो पे लेके मैंने मारा और अच्छा हाँ, हुआ। बहुत वेरी अच्छा नाइस, हुआ वेरी break। नाइस। इसके बाद कैसे मारना चाहिए अभी बताओ? यहाँ पे ये कॉइन को मारना है, ये कॉइन को मारना है। ये नहीं खेल सकते खेल सकते हैं वो भी। यार, ये के माइक के जैसे एक्चुअली हाँ नहीं जमेगा हाँ इतना। नहीं, ठीक है, वो बहुत। क्या गलती किया इधर पे मैंने? यहाँ पे बॉडी पोजीशन वगैरह बहुत कुछ है, क्योंकि अभी माइक है तो आपको खेलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नॉर्मली यहाँ पे बॉडी पोजीशन वगैरह है। नाइस। तो ये एरोस पे अगर आप दिखाओगे ना कि क्या बताने की कोशिश किया इसको डिस्प्ले करके, कि ये वाला बीच का है, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ में आएगा वो। ये वाली लाइन, बीच वाली इधर नहीं टच होना चाहिए। ये वाली, ये कॉइन है, वाइट कॉइन आएगा इधर। हाँ। ये इधर ऐसा आना चाहिए। हाँ। और ये वाला इधर ऐसा आना चाहिए। इसको छोड़ दो या इसको इधर रख दो, डिपेंड। अब ये इधर रखना है कि इधर रखना है, ये बोर्ड की लेवल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अभी ये समझो इधर रखे तो ये कॉइन थोड़ा सा इधर चले जाएगा। अब ये समझो इधर रखे तो ये कॉइन थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अभी बोर्ड में कई बार ऐसा लेवल रहता है कि ये यहाँ पे कॉइन जा रहा है, तो आपको क्या, यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे सेट करना है, मतलब वो बहुत प्रिसाइज करने के लिए ऐसा। लेकिन नॉर्मली ये वाले को यहाँ पे टच नॉर्मली करना यहाँ पे रखना है और ये वाले को यहाँ पे रखना है है बस। ये आइडियली वहाँ से, और सिंगल मारोगे तो हाँ, और यहाँ ये वाला यहाँ पे रहेगा ऐसा। ऑटोमेटिक आएगा वहाँ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ ये दोनों सही कर देंगे तो दोनों, ऑटोमेटिकली हाँ, वहाँ वो पे आ तो जाएगा। ऑटोमेटिक से ये क्वीन भी आपका सेंटर में ऑटोमेटिक आएगा। ये क्वीन भी ऑटोमेटिक सेंटर में रहेगा आपका। और यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे मार दिया। हाँ, ये एरो देखना है बस ओके। एक्यूरेसी के लिए। ये हो गया ब्रेक। ओके। आपने पहले वहाँ पे जहाँ पे आप खेलते थे वहाँ पे अपना नाम बनाया, वहाँ पे सबसे बेस्ट खेलने लग गए, तो फिर वो जो इंसान ने आपको मतलब डांटा था वो फिर बाद में दोस्ती यारी हो गई होगी फिर इतनी बार गए ऐसा कुछ कि वो चले गया? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनसे थोड़ा प्यार मोहब्बत ज्यादा रहता है, तो उनको थोड़ा मतलब नहीं क्या, कभी कभी ऐसा होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। हाँ हाँ। वो अपने बड़े हैं, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ हाँ। और वो वैसा ही है, मतलब अच्छा, अपने एरिया घर की मुर्गी दाल बराबर ही रहती है, वैसा ही सीन है वो। नहीं, जिसके साथ हमेशा दिखते रहते हैं ना फिर वो लोग उतनी वैल्यू नहीं करते। ये बात तो सही है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन एकदम सही है। बट क्या हुआ फिर? अच्छा, लेकिन वो कभी प्राउड फील करते होंगे तुम्हारे ऊपर? लेकिन अभी तो उन्होंने वो किसी वजह से बंद हो गया क्लब, फिर अभी मुलाकात कम हो गई। लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं कैरम में ही नहीं होता। सही बात है। क्योंकि उन्होंने क्लब डाला था वहाँ पे, उनके इधर खेलने गया, तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट है। फजल भाई नाम है उनका। अच्छा। बहुत उनके वहाँ पे मतलब एक लौता क्लब था वो पूरे पनवेल में जहाँ पे हम खेलते थे। तो किस्मत ऐसी थी कि मैं, मतलब मेरा घर टूट गया, चौल में रहता था। हाँ, तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ ना, कैसा बैकग्राउंड था? और वहाँ से वो स्टोरी अभी तक मतलब पूरी अच्छे से हुई नहीं है। अच्छा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा बैकग्राउंड हम्बल बैकग्राउंड से मेरे जैसा कुछ था। और फिर क्या हुआ कैरम? क्योंकि जैसे मेरे लिए, मैं तो बुक्स में था, फिर भी मुझे बोल रहे थे कि ये सब टाइम पास के लिए ठीक है, तुम जॉब वॉब ये सब चीज़ पे करने पे ध्यान दो। तो तुम्हारा कैसा ये सब चीज़ तक पेरेंट्स ने क्या बोला जब मालूम पड़ा कि दिन भर कैरम? क्योंकि तुम मुझे लगता है बहुत खेले होंगे तुमने। सीधा फटके मारवाड़ी। अम्मी ने भी मारे, अब्बा ने भी मारे। अच्छा। क्लब में मतलब खेलते हैं हम लोग, उधर तो माहौल नॉर्मली 19-20 रहता है, तो उधर तो कोई भी माँ बाप चिल्लाएंगे, तो उसके लिए तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। ज़्यादा पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो और मतलब डैडी लकीली क्या करते तुम्हारे? फ्रूट का गाड़ी लगा देते, मतलब फ्रूट की गाड़ी लगा देते। और मॉम हाउस वाइफ? मॉम हाउस, अम्मी हाउस वाइफ है। हाँ, तो मतलब
इतना कुछ था ही नहीं भाई, तो सच अम्मी बताओ लोग तो, अब्बू तो बहुत गुस्सा होंगे कि ये अब्बू सब क्या मेरे, खेल में पूरा अरे टाइम वेस्ट कर पूरा रहा है, ऐसा वो भी मार्केट, कैरम में हाँ मतलब लुक्खा गिरी कर। उन्होंने बहुत कुछ किया वैसे देखा जाए तो, वहाँ से उन्होंने अपने इस पे बहुत मतलब अपने हमको इतना बड़ा किया, खिलाया बड़ी पिलाया, उनके बात लिए है। तो बहुत बहुत मतलब वो रिस्पेक्ट हमेशा ही रहेंगी। लेकिन बैकग्राउंड इन द सेंस ऐसा था कि बस पढ़ाई करो भाई, हम खर्चा करें, कमा रहे, मेहनत से कर रहे, और हम नहीं करते थे, तो उसके लिए एक्चुअली उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है। वो तो किस्मत हमारी अच्छी थी कि जहाँ भी हम लोग पहुँच गए, किस्मत ने मतलब जो भी अल्लाह ताला ने या खुदा ने जो भी दिया उसके लिए तो हमेशा मतलब हम लोग न, कुछ बोल ही नहीं सकते, बस बहुत बहुत शुक्र ही अदा कर सकते। और बैकग्राउंड ये है कि बहुत मारते थे भाई, बहुत मार खाया कैरम के लिए, बेहिसाब मार खाया वो। हम्म। यहाँ तक कि घर में तो चलो ठीक है, वो तो किसी को मालूम नहीं पड़ता चार दीवारी के अंदर, लेकिन क्लब में अम्मी मेरे आके झाड़ू से मार के लेके गए मेरे को, जो हकीकत बता रहा हूँ आपको। और अब्बा ने तो सीधा कान के नीचे मारे थे, और एक दोनों अलग अलग बार मार खाया वो। और उसके बाद में मेरे अब्बा ने तो क्लब वाले को भी बोले थे, इनको इसको अंदर लेना नहीं, उनको भी थोड़ा सा मतलब नहीं क्या, दे दिया तो हाँ। पठान है ना भाई, तो थोड़ा सा आवाज़ ऐसा झगड़े, हाँ थोड़ा कड़क ही रहता है, हम्म तो वैसा मतलब। किए थे। हाँ तो फिर फिर उसके कैसे हुआ लेकिन फिर उसके फिर बाद? आज बोलते हैं भाई अच्छा हुआ तू खेलता है। नहीं वो अभी तो अभी हुआ, बट हाँ वो टाइम पे जब ये सब हुआ हाँ। तो तुम्हारा फिर क्या था कि फिर तो भी तुम खेलते नहीं, थे? तो फिर अम्मी इतना अम्मी को, मेरे अम्मी का बहुत बड़ा रोल है उन, मतलब तू भाई खेलता है क्लब में मत जा, मैं तेरे को कैसा वैसा करके पैसा जमा करके कैरम लेके देती हूँ, हम्म। तो घर पे लगा और खेल। हम्म। घर में भी कैसा था कि अभी ये इसमें आवाज़ बहुत होता है, टक 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 टक, सोए रहते, कभी दोपहर में भी सोते हैं, रात में भी सोते घर हैं। छोटा सा होगा अब चौल में, हाँ तो तो प्रॉब्लम होता है चौल वो में तो। नहीं, ये जब मतलब वो चौल टूट गया था तो रेंट पे आ गए थे हम लोग, तो अच्छा फिर ओके। वहाँ पे बाहर मैंने जो हम लोग चप्पल रखते हैं ना, हम्म। वहाँ पे कैरम रखा। अच्छा। वो और लकीली वो फ्लोर पे और कोई नहीं रहता था, अच्छा। मतलब 3 फ्लैट थे, 3 हम्म। फ्लैट में और कोई दोनों फ्लैट खाली थे, 6 हम्म। फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 उधर ही मेरा आज स्टूडियो उधर ही है। अच्छा। तो उसके बाहर चप्पल वगैरह रखते थे, उसके बाहर में कैरम रखा था मैंने, पैसा नहीं था कुछ नहीं था, तो अम्मी ने जैसा वैसा पैसा जमा करके एक मतलब 10,000 के आसपास जमा करे रहेंगे, 5-6 हज़ार के आसपास, और एक कैरम लेके दिए। तो फिर वो वहाँ से फिर मैं अकेला खेलने लगा, और अकेला खेलने के टाइम फिर सीखने के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब कैसे सीखूँ, क्या पता कैसे करूँ, तो उसमें एक अलग चैलेंज हुआ। और फिर वहाँ से मतलब शुरू हुआ, और वीडियोस बनाने का पता नहीं कहाँ से कीड़ा आ गया, तो स्लैम मारने की कोशिश करता था। तो मैंने वो भी मतलब एक्सीडेंटली, मैं मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, मतलब वीडियोस बना रहा था मैं, स्पेस नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे वो एज अ स्टोरेज वीडियो डाला था। और लोग देखने लगे, भाई तुम एक काम करो, अपना आवाज़ भी डालो, ऐसे करो वैसे करो। फिर वो चैनल बन गया, बहुत मतलब बहुत बड़ा स्टोरी है वो। और उस टाइम पे कॉल सेंटर में जॉब करता था मैं, अच्छा। जॉब करता था, तो वहाँ पे मैंने सर्च कर रहा था व्हाट इज़ कैरम। तो वहाँ पे पहला लाइन लिखा था, कैरम इज़ स्ट्राइक एंड पॉकेट। और वो नाम मैंने वहाँ से लिया, और वो अच्छा। नाम मैं तब एक चैनल देखता था हेल्थ एंड फिटनेस करके, हम्म। गुरुमान करके एक हाँ क्रिएटर है। गुरुमान अच्छी तो क्रिएटर है। उनको मैंने बहुत देखा है, उनसे मतलब फिटनेस के लिए मैंने सीखा बहुत कुछ है। हम्म। तो वो हेल्थ एंड फिटनेस से इंस्पायर होके स्ट्राइक एंड था ना बीच में, हाँ। वो इंस्पिरेशन लेके स्ट्राइक स्ट्राइक एंड एंड पॉकेट पॉकेट। आया। और वो मेरे को मिला विकिपीडिया से, अच्छा। वहाँ से उसको उठाया, बोला भाई मेरा चैनल स्ट्राइक एंड पॉकेट। और ये कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ पे ऑफिस में एक बार ऐसे जस्ट सर्च कर रहा था बैठ के, तो वहाँ से वो स्ट्राइक एंड पॉकेट मिला, चैनल बना, चैनल के बाद वो वीडियोस बनी, वीडियोस के बाद वो ऐसे मतलब सीखने के लिए तो बहुत स्ट्रगल हुआ, खैर वो अलग स्टोरी है कैसे सीखा वो। और फिर वहाँ से वो बाहर बैठ के, आज भी वीडियोस देख सकते हो आप, बाहर बैठ के बॉर्नविटा का डब्बा रहता है ना, मतलब तो उसमें 2 मैंने खाँचे बनाए थे, एक सीधा स्ट्रेट एंगल बैठ के बोलने के लिए, शॉट लेने के लिए उसमें सीधे खाँचे, और अगर समझो मेरे को ऊपर से मतलब ये शॉट चाहिए, यहाँ से शॉट चाहिए, तो मैंने क्या किया, मतलब यहाँ से एक ऐसा टेढ़े खाँचे बनाया, उसमें एक पत्थर रखा ताकि उसमें फ़ोन अटका सकूँ और ये जो कैरम के शॉट ले सकूँ अलग अलग, मतलब 2। उतना पैसा नहीं था कि ट्राईपॉड इन खरीद सकूँ या कुछ ऐसा ले सकूँ। तो मोटो G3 मोबाइल था मेरे पास, वो फ़ोन से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, और फिर लोगों ने लाया ये, मतलब लोग बोलने लगे कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सिखा रहे हो, तो मैंने जो मैं सीख रहा था वो सिखा रहा था। दैट वाज द स्टार्टिंग। अमेजिंग अमेजिंग, सो इंस्पिरेशनल यार। मतलब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार इस चीज़ से रिलेटेड बहुत लोगों से बातें होती है, और कई बार लोग बहुत बार यही बोलते हैं कि भाई मैं पूछता हूँ अगर क्यों अभी तक चालू नहीं किया तुमने कंटेंट, तो बोला भाई कैमरा लेना है, कैमरा ले लूँगा उसके बाद करूँगा, ट्राईपॉड ले लूँगा उसके बाद करूँगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैमरा कौन सा खरीदो, इसलिए अभी तक मैं चैनल चालू नहीं कर पाया हूँ। और वो टाइम पे ना मुझे यही सब
बताने का मन करता है, जैसे तुम्हारी भी अब स्टोरी मिल गई है तो मैं तुम्हारी स्टोरी भी बताऊंगा। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, लीन ये स्टार्टअप यहीं पे कहीं ये रखी आप हुई ही से सीखा है मैंने। है। जो है वो उसमें शुरू कर दो, बाद यस, में सही करते जाओ। एक है ना बहुत पावरफुल लेसन है, बी रिसोर्सफुल। लोग रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं कि मेरे पास कैमरा आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, स्टूडियो आ जाए, और रिसोर्सेज की वजह से उनको लगता है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो रिसोर्सफुल होता है, जिसके पास जो है उससे ही करना चालू करता है, मुझे लगता है वही लोग सबसे इंस्पायरिंग होते हैं और वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, स्टोरीज क्रिएट करते हैं। जैसे कि जो मैं आज आप शेयर कर पा रहा हूँ ना, कि यार तुम्हारे पास जो था तुमने उससे स्टार्ट किया, इतना कुछ फैंसी नहीं था लेकिन था। ये होता है डिज़ायर, स्किल। मुझे लगता है ये दो चीज़ की ना इंडिया में बहुत कमी है। नहीं, मेरे हिसाब से स्किल सीखी जा सकती है, वो जज्बा, वो जुनून नहीं चाहिए। डिज़ायर, वो सबसे पहला है। कुछ नहीं आता है और आपको खाली करने का है, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, वो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है सब। वो अगर आपके अंदर है कि मैं करूँगा, मैं जीतूंगा, मैं सीखूंगा, मैं, तो आप वो कर लोगे। लेकिन उसके बदले में मेरे को लाख रुपया मिलने वाला है, करोड़ रुपया मिलने, मतलब वो एक थॉट प्रोसेस लेके चलोगे ना, तो आप टॉप 1% में नहीं जाओगे, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनोगे। मतलब ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए आप पहले दिन से सोचोगे कि मेरे को उसके बाद क्या मिलने वाला है, और उसके लिए आप इतना बड़ा मतलब पूरा ना अपनी लाइफ पूरी चेंज करोगे, तो उसकी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन वो करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है, वो बचपना चाहिए, वो वाला थॉट प्रोसेस चाहिए पहले। उसके बाद आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हो, उसके बाद मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन आप पहले मैनेजमेंट करके फिर बोलो कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो प्यार नहीं रहेगा, वो मतलब वो नहीं रहेगा ना आपको चीज़ से, वो पैशन होना मोहब्बत। चाहिए। तो मेरे अंदर वो था बस। वो मतलब एमिंग वाले सभी खेल अच्छे खेलता था मैं, गोटी अच्छा खेलता था, पतंग अच्छा, उड़ाता था, एम, तो हाँ। तुम्हारा स्ट्रेंथ भी तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया था हाँ, कि मेरा थोड़ा बहुत एमिंग वाले स्ट्रेंथ है। अच्छे खेल, और साइकिल मतलब फास्ट साइकिलिंग में भी बहुत मतलब मेरे पास बहुत मेडल थे पहले। अच्छा। क्रिकेट में भी मैं मतलब बहुत अच्छा खेलता था, फास्ट बॉलिंग करता था पहले। तो पहले स्ट्रेंथ वाले स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था मैं। हम्म। फास्ट साइकिलिंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह भी जीता है। फास्ट बॉलिंग में बहुत से मैन ऑफ द मैचेस मिले मेरे को। स्विंग मतलब स्विंग बॉलिंग स्ट्रेंथ था, नया बॉल डालता था। तो वो टाइम से मतलब स्पोर्ट्स ही था, एक ही दिमाग में था कि खेलूंगा, कुछ ना कुछ तो खेलूंगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, फास्ट साइकिलिंग में चैंपियन था, बहुत सारे टाइटल जीते उसमें। फिर उसके बाद जो कैरम लिया, तो कैरम में तो वो गुस्से की वजह से मैं इसको सीखा। ईगो पर। हाँ, फिर बाद में चैंपियन बना, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना, स्टेट में जीता। हम्म। बहुत बहुत जगह पे मतलब अच्छे अच्छे दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स को बीट किया। अभी अपने स्टेट में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स है, हम्म। जो वर्ल्ड चैंपियन है वो अपने स्टेट से महाराष्ट्र है। स्टेट हाँ, का। महाराष्ट्र स्टेट से। तो यहाँ पे उस लेवल के प्लेयर्स को बीट करके मतलब यहाँ से बाहर निकलोगे तो यू आर द वर्ल्ड चैंपियन। हम्म। यहाँ पे 50 वर्ल्ड चैंपियन जैसा खेलने वाले लोग हैं। बाहर मतलब डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जितने भी एक आधा मिलेगा आपको। तो इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन होता है, तो उसमें जो 4 टॉप में आते हैं सेमीफाइनल्स में, तो वो चारों इंडिया के रहते हैं। अच्छा, तो मतलब इंडिया में कैरम एक बहुत पावरफुल स्पोर्ट है जिसमें इंडियंस काफ़ी अच्छा डोमिनेट भी कर रहा है। डोमिनेट करे वर्ल्ड बट लेवल इसका पे। इतना अभी तक फिर भी इतना नाम नहीं हुआ है ना, मतलब जितना और होना चाहिए। मुझे लगता है लोग देखते बहुत है, जैसे मैं व्यूज़ देखता हूँ तुम्हारे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ है तुम्हारे वीडियोज़ पे, और अभी भी नॉर्मली डालोगे तो बहुत व्यूज़ आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है यार, ये इसको और मिलना चाहिए, और फुटेज मिलना चाहिए। और देखो जैसे अभी मैं ये पॉडकास्ट हम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं, तुम भी वीडियो से ट्राई करो, मेरा भी एक रहेगा कि यार कैरम को भी और ज़िंदा किया जाए। और इसको मतलब इसमें और थोड़ा क्या बोलते हैं, मॉनेटरी एंगल भी और बड़ा होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े चैम्पियनशिप्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो। क्योंकि हाँ, पबजी ये सारी चीज़ों के भी गेम्स, वो भी गेम है, ये भी गेम है, लेकिन मुझे लगता है ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, स्किल बेस्ड गेम है, हुनर भी बन रहा है, दोस्ती यारी 4 लोग बैठ के खेल सकते हो। वो एक मोबाइल से हट के एक आउटसाइड वाला गेम मुझे लगता है आजकल खेलना थोड़ा ज़रूरी भी हो गया। कितना मोबाइल में रहोगे, दिन भर मोबाइल में रहोगे, थोड़ा कुछ तो एक्टिविटी बाहर भी कर लो। तो उसके लिए मुझे लगता है कैरम को और वो मिलना चाहिए। तो तुमको क्या लगता है कि जितना डिजर्व करता है कैरम, उतना एक्सपोजर मिला है उसको कि नहीं मिला? मेरे हिसाब से तो बहुत कम है कंपैरेटिवली। इसका रीज़न ये है, इसको जिस लेवल का स्किल इसको खेलने के लिए चाहिए, इसको अकम्पलिशमेंट चाहिए। मतलब आपको पेशेंस लेवल, आपका एक्यूरेसी, आपका ठहराव, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी चाहिए। वो सारी आपको परफेक्ट करनी पड़ेंगी अगर चैंपियन बनना है आपको तो। हम्म। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे चैंपियन बनना है, तो आपको अपनी नफ्स को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें, एक इसके अंदर बाहर नहीं जाने देना, फोकस नेक्स्ट लेवल का चाहिए, कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल का चाहिए, क्या चल रहा है उसका नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट मोमेंट चाहिए, अपने प्रोसेस पे कंटिन्यूसली घंटों तक के टिके रहना। हम्म। मतलब जो अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है खेलने के लिए, शॉट है तो शॉट मारने के बाद क्या होने वाला है, लोग ताली बजाएंगे, ब्रेक टू फिनिश होगा, मैं जीतूंगा, ये चैंपियन बनूंगा, सब आउटसाइड है। सबको थॉट को कंट्रोल करना पड़ता है,
पूरे थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है और सिर्फ वो शॉट और अपने प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ता है, इंक्लूडिंग अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर कंट्रोल रख के, तब वो एक्यूरेसी आता है। तो धड़ 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 होता है। हाँ वो ऐसा ऐसा अंदाजुन वो खेलते ना हम। धड़ धड़ मैं भी मतलब कई बार खेला ऐसी, बस ऐसी मार बहुत धक 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 होता है। और ऐसा होता भी तो बहुत है। हाँ। मतलब मैं और मेरे भाई हम लोग खेल रहे थे और मेरी वाइफ थी और उनकी वाइफ थी, वो दोनों लड़कियां खेल रही थी और हम लोग खेल रहे थे, और हम लोग क्या खेले हैं थोड़े बहुत। हाँ। हम लोग सोच रहे थे इनको ऐसे हराएंगे, हम लोग ऐसे हराएंगे, और वो लोग ने ऐसे ही खेलना चालू किया अभी जैसा गया ना भाई। वाह शॉट, क्या शॉट सब जा रहे और हम लोग हार गए। तो ऐसा भी होता है। खैर बट वो होती है लक एक बार चलती है, मेहनत हमेशा चलती है। अभी अगर एक इंसान लकी है तो वो 100 में से एक बार लकी होएगा, 2 बार लकी होएगा, लेकिन जो मेहनत से आगे बढ़ता है मेरे हिसाब से वो 2-3 बार अनलकी होएगा। उसका मेहनत बार बार रंग लाएगी। तो वो चीज़ है, मेहनत से हम उसको बीट कर सकते हैं। खैर ये वाली चीज़ तुमने बहुत अच्छा बोला, लेकिन जब तुम स्ट्राइक मार रहे हो, जैसे मैं स्ट्राइक मेरे को ये मारना है अभी, तो मुझे किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखो इसमें एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आपका बॉडी पोजीशन क्या होना चाहिए। बॉडी पोजीशन वो भी इम्पोर्टेंट बॉडी है। पोजीशन, ये पूरा खेल बॉडी का गेम है। अच्छा, वो तो मैं कभी सोचता भी नहीं था। 4 एरियाज है। एक अच्छा कैरम खेलने के लिए चारों एरियाज को मास्टर करना पड़ेगा। किसी भी स्पोर्ट्स को मास्टर करने के लिए 4 ही एरियाज रहते हैं। ओके। एक फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल, और एक फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल, और एक साइकोलॉजिकल। 4 एरियाज है। ये 4 एरियाज में अपन अभी ये जो आप पूछ रहे हो ये हो गया अपना टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में अभी हर कॉइन को मारने का एक टेक्निक है, वो सीखना पड़ेगा आपको। वो सीखने के बाद उसका बेसिक्स आपको ठीक सीख के उसका प्रोसेस को बार बार रिपीट करके मसल मेमोरी में डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये अब इसका जो आप प्रोसेस पूछ रहे हो ये है कि ये कॉइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पहले ढूंढना है। तो पहले आपको बॉडी पोजीशन में लेना पड़ेगा। बॉडी पोजीशन कैसे लेंगे कि ये कॉइन है, ये कॉइन का ये पॉइंट है, तो मेरा पूरा बॉडी ये पॉइंट के ऊपर रहेगा, मतलब ये पॉइंट के ऊपर पूरा ये कॉइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अभी मेरा बॉडी ऐसे आएगा, ये एंगल में आएगा, ये पॉइंट के ऊपर मेरा मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो मेरा बॉडी पूरा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रहेगा। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ढूंढना है ना पहले, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ढूंढने का पॉकेट को देखना है, और पॉकेट को देखने के बाद आंखों को है ना, आंखों को सीधा कॉइन के सेंटर से लेके आओ। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें कभी भी है ना आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं खींचती है। अपनी आईज है ना, अगर आप यहाँ से देखोगे ऐसे तो ऐसे जाएगी, एक ही लाइन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो वो उसी को उसका एडवांटेज लेके क्या करना है, पॉकेट को देखना है और आंखों की लाइन पर ट्रस्ट करना है, और इमीडिएटली कॉइन के सेंटर से वो लाइन को एक्सटेंड करना है, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने के बाद आपका बॉडी वो पॉइंट के ऊपर सेट करना है, और ग्रिप भी उसके ऊपर सेट करना है, और वो पॉइंट के ऊपर मारना है आपको। और इसमें अभी आपका बॉडी पोजीशन है, तो वो सारी चीजें हैं तो इसके डिटेल में नहीं जाते। आपको बॉडी उसके ऊपर सेट करो, वो पॉइंट देखो कहाँ पे है। बॉडी सही है मेरी? तो ये नहीं, आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा बैठो, एकदम जैसे सीधा बीचों बीच में ऐसा नहीं। अभी आप क्रॉस हो ना, ये आपका ऐसा बॉडी चला गया, सीधा बैठो। हाँ सीधा बैठो। अभी वो उसके ये अभी आपका जो ये एंगल है, ये एंगल में आपको अपनी बॉडी छाती का सेंटर लाना है। ऐसा। हाँ, और उसके पॉइंट पे अभी हिट करो आप। इस तरह से हर कॉइन के लिए बॉडी पोजीशन देखना है और उस तरह से मारना है। वो एक लाइन बनाना चाहिए हमें ना, ऐसा। हाँ, पॉकेट से इस पे ऐसी लाइन बनेगी और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान देना और मारना। हाँ, मतलब ये आपका प्रोसेस है और कंसंट्रेशन फोकस है। ये प्रोसेस क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ढूंढना और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी को लाइन में लाना और अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना। और कंसंट्रेशन आपका क्या है, फोकस, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये बाकी का प्रोसेस नेचुरल होना चाहिए। वो हमारा ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ टच करना है, कहाँ टच करना है, क्योंकि उसके बाद का तो हमने पहले ही एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे टच होगा तो यहाँ पे जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। इट विल बिकम योर मसल मेमोरी। तुमने 4 चीजें बोली है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहला तो आपका टेक्निक है, बेसिक। सबसे पहला टेक्निक है। अगर चैंपियन बनना है तो चारों मास्टर करना पड़ेगा। अच्छा खेलना है फन के लिए तो टेक्निक इम्पोर्टेंट है, और बाकी के जो 3 है वो आपको अगर एकदम बहुत अच्छा खेलना है तो वो मास्टर करने पड़ेंगे। ओके, तो एक टेक्निक, सबसे पहले टेक्निक है। सबसे पहले टेक्निक, एक इंसान को टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड क्लास लेवल तो पहुंचने टाइम लगेगा, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली चाहिए, टाइम भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक व्यूअर है जो देख रहा है, नॉर्मली खेलता है, उसको एक बेटर प्लेयर बनना है, तो तुम उसको क्या कुछ
छोटे मोटे सजेशंस देते हो कि अभी ऐसा कर लो, ये चीज़ करो, और उसका गेम इंप्रूव हो जाता है? तो इसको क्या करेंगे, इसको बेसिकली 3 एरियाज में हम लोग डिवाइड करते हैं। किसी को भी ये 3 चीज़ें सिखा दो तो वो बहुत अच्छा कैरम खेल सकता है। अच्छा। पहला है टेक्निक, उसको बॉडी पोजीशन का थोड़ा सा और डिटेल में समझाना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है, मतलब टेक्निकली फुट अपर बॉडी मूवमेंट और फुटवर्क मूवमेंट थोड़ा सा समझा देंगे। ईजी है, कोई भी कर सकता है, इतनी से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट करना है, उतना ही तो है, और क्या है। तो वो तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे ढूंढना है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, कुछ शॉट्स है, ग्रिप है, ग्रिप का टाइमिंग रहता है, ग्रिप कैसे पकड़ना है स्ट्राइकर, उसको कितने टाइम में रिलीज करना है, उसको स्टेबल कैसे करना है, उसको एक्यूरेट कैसे मारना है, ये सब चीज़ें। इसके बाद शॉट्स है, जैसे डबल है, क्रॉस डबल है, हुक है, जो अभी आपने मारा इसको हुक बोलते हैं। अच्छा, ये जो जो अभी गया था वो ऐसे अपने आप। ऐसे ऐसे कुछ 30 स्ट्रोक है। अच्छा, 30 तो वो स्ट्रोक 30 स्ट्रोक के अलग टेक्निक्स है, उसको मारने के कैसे, तो वो आपको स्ट्रोक, हर स्ट्रोक उसका टेक्निक सीखना है। और इसके बाद में आपको पोजीशन हैंडलिंग सीखना है कि अपोनेंट को कैसे बीट करते हैं, मतलब अभी जीतते कैसे हैं, वो सीखना है। ये 3 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप बहुत अच्छा कैरम खेल सकते हो। ओके, तो एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ग्रिप। ग्रिप का थोड़ा बहुत आप बताना, मेरी ग्रिप में क्या प्रॉब्लम लग रही है, बताओ कैसा, ये सही है कि नहीं क्या, उसमें देखो, गलती क्या सबसे पहला कुदरती चीज़, हाँ। आपका क्या नेचुरल आ रहा है वो आप करो। आपका पहले तो मैं जब छोटा था ना तो मैं हाँ, ऐसा खेलता था। ठीक है। इस ग्रिप में भी आप मास्टरी कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें नहीं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका डिफिकल्ट क्या है, क्योंकि आपका ग्रिप का फेस कहाँ पे जा रहा है, तो हाँ, बेसिकली मेरे को किसी ने सिखाया था कि ऐसा खेला करो, ऐसा। हाँ, अभी जैसे अभी ये पूरा गेम है ना, ये बॉडी पोजीशन के साथ में रिस्ट पोजीशन का भी है। जैसे अभी ये है, तो मेरा ये जो हाथ है ना पूरा, वो डायरेक्शन में सेट रहेगा। जैसे अभी ये डायरेक्शन में सेट है तो ये ऑटोमेटिकली पॉकेट में जाने वाली है। अभी ये बॉडी पोजीशन सेट है और रिस्ट पोजीशन उधर सेट है, तो ऑटोमेटिकली कॉइन पॉकेट में ही जाएगी, वो बराबर से सेट करेंगे तो रिस्ट पोजीशन बॉडी पोजीशन का खेल है। तो अभी सबसे पहले क्या नेचुरल आ रहा है वो देखो, और उसके हिसाब से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप नया ग्रिप लोगे तो फिर आपको उसी में ज़्यादा टाइम चले जाएगा। ऐसा तो है। ये मेरा जो ग्रिप था वो ठीक था तुम्हारे हिसाब हाँ, से? ये तो बढ़िया है। ऐसे ही करके करना हाँ, है? बढ़िया तो है। इसको ऐसा टच, सिर्फ हल्का टच करके रखने का कि क्या है, ये दोनों उंगली का क्या यूज़ होता है, यूज़ करना है इसको कि नहीं करना है? ये तो फ्लिक है, इसको फ्लिक बोलते हैं। फ्लिक हाँ, मतलब? एक फ्लिक का ही तो गेम है ना। अभी इसमें मैं आपको बता दूँ, आप मारो नॉर्मल मारो, कुछ ऐसे स्ट्रेस मत करो, सही गलत कुछ मत हाँ, करो, ठीक आपको है। जो ठीक लग रहा है मारो। हाँ, अभी इसमें क्या है, ये अभी आपको जब पावर चाहिए तब आपको इसको टाइट टाइट दबाना है तो पावर निकलेगा, नहीं चाहिए तो लो दबाना है। वो पावर मतलब अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो पावर के लिए। अभी ये जो है ना, आप इधर जगह पे बैठ के मार रहे हो, आपको उधर जाना पड़ेगा, पूरा इस लाइन में आना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइन में, हाँ। और इसमें भी आपका बॉडी गिरना नहीं चाहिए, मतलब? हाँ, या ऐसे एकदम भी नहीं जाना चाहिए, मतलब ओके, चेस्ट इस पोजीशन में हाँ, रहना चाहिए। चेस्ट इस पोजीशन में। अभी ये आपका बॉडी, ये देखो ये क्यों हुआ मालूम है आपको, बॉडी इधर गिरा हुआ है, इसके लिए कॉइन इधर गया है ये। अच्छा, ओके। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि बॉडी से कैसे कैरम खेलते हैं, तो हाथ से भी आ जाएगा। अच्छा, कैरम बॉडी से खेला जाता है। अच्छा, मतलब ये नहीं समझा मैं, बॉडी से मतलब खेला जाता कैरम, मतलब? अभी ये अभी फॉर एग्जांपल ये है, तो ये मेरा बॉडी इधर परफेक्ट बॉडी आ गया मेरा, तो ये मैं बॉडी से कैरम खेल रहा हूँ। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली बॉडी से उसको सेट किया, और ये इसको देखा भी नहीं मैंने, फिर भी वो गई कॉइन पॉकेट में, तो ये बॉडी से खेल रहा हूँ मैं। ऐसे बॉडी से कैरम खेला जाता है। अभी आप Body जगह पे position? बैठ रहे हो, ऐसे मार रहे हो, ये आपका एक्चुअली ये बॉडी गिर गया है, और ये ऐसे अगर लाइन बनाओगे तो आपका स्ट्राइकर ऐसे जाएगा, कॉइन इधर चला जाएगा आपका। चेस्ट तुमने बोले ना इस साइड पे रखना है, पूरा chest। बॉडी और चेस्ट बॉडी में इंक्लूड होता है मेरा हाँ, तो बोलने ये का मतलब। पूरा अभी जैसे- आपका है ना, ये लाइन है, अभी जैसे मुझे वो मार रहे हैं तो बताओ, ये बॉल सही पे से है? मारेंगे आप। ये बॉल पे मारूं? हाँ, बॉल पे से मारेंगे। ये कॉइन है ना, तो इसको समझो, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है, समझ में आ रहा है ना, ये विजिबिलिटी। तो ये लाइन में मेरा बॉडी, ये दोनों पैर, तुम भी वो लाइन में होना चाहिए। हाँ, ये मेरे दोनों पैर भी ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे, ओके। ये दोनों पैर ऐसे है, मेरी चेस्ट भी ये लाइन में है, मेरा बॉडी भी ये लाइन में है। तो अब मैं इसको अगर मारूंगा तो इसके मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यही अभी फॉर एग्जांपल ये कॉइन है, ये कॉइन है, अभी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन से कॉइन जाएगा, मेरा पूरा बॉडी देखो ऐसे आएगा, दोनों पैर, ये दोनों पैर है, मतलब पैर को दिखाने के लिए हाँ, वैसे दिखा विजुअलाइज रहा हूँ। करा रहा हूँ। ये दोनों पैर है, ये मेरी चेस्ट है, ये चेस्ट इस पॉइंट पे है, और पूरा बॉडी का कंट्रोल है। अब मैं ऐसे गिर गया तो ये स्ट्राइकर ऐसे चले जाएगा, अगर ऐसे गिर जाऊंगा तो स्ट्राइकर इधर चले जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर बॉडी से कैसे कंट्रोल करना है, और ये फिर आप इसको मारोगे तो आपकी कॉइन जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपना सब पैर, चेस्ट और ये पूरा लाइन में आना लाइन चाहिए, में हाँ, रहना जिस चाहिए। लाइन में ये जाने हाथ का- भी चेस्ट हाथ की लाइन वो में होना ऑटोमेटिक चाहिए। आ जाएगा, और वो नहीं, हाथ को मत देखो, सिर्फ बॉडी को देखो, वो ऑटोमेटिक touch। आएगा वो आपका। और ये जो है ना, ये सिर्फ ये प्रॉपर छोड़ने का ये प्रैक्टिस है, और फिर पूरा बॉडी का गेम है।
मतलब जहाँ पे देखोगे ना आप पूरी बॉडी से उधर पे ये ऑटोमेटिक वो पॉइंट पे चले जाएगा आपका, ऑटोमेटिक। नाइस। अभी ऑफिस से तुम्हारी स्टोरी पे आते हैं थोड़ा सा। अम्मी ने मारा, बट फिर उन्होंने पैसे जमा करके तुम्हारे लिए कैरम भी ताकि खरीदा मैं क्लब में ना जाऊँ। ताकि क्लब में ना जाओ। तो क्लब तुमने जाना फिर तब छोड़ दिया वहां नहीं पे? नहीं नहीं, तब नहीं भी जाते छोड़ा, थे? तब भी जाता था। इतना है कि थोड़ा एडिशनल प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया घर पे, हाँ। तो वो हेल्प हुआ मेरे को गेम डेवलप करने के लिए, और फिर वो रीजन से मेरे पास तो ऑप्शन क्लब में था। तुम जाते तो पैसे वाला खेलते थे, उसमें जीतते नहीं, भी जो थे? हारेगा वो पैसा देगा। अच्छा, जो हारेगा वो पैसा देगा, तो हाँ, जीत रहा है वो तो बैठे रह सकता जो है पूरे हाँ दिन। बैटिंग वगैरह नहीं होता था, मतलब खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स के लिए जो खर्चा लगता है, तो उसके लाइट बिल लगेगा, पाउडर लगेगा, जो भी लगेगा। तो ऐसे कुछ कुछ लोग तो फिर बैठे रहते होंगे जो अच्छा खेलते, तुम तो पूरा दिन बैठे रह हाँ सकते हो फिर। नहीं, फिर बहुत बहुत पैसे भी बहुत गए, हारे बहुत हैं हम। हाँ हाँ। वो तो पैसा जाता था बहुत, जो भी मिलता था वो बेसिकली वही इन्वेस्टमेंट ही था मेरा एक तरह उसमें। से अब भी देखोगे तो इन्वेस्टमेंट था हाँ वो। इन्वेस्टमेंट पहले था तो वो। फूक रहे थे। हाँ वैसे। जीत रहे थे तुम, मजा आ रहा था, बट मॉनेटरी वाइज कहाँ पे ऐसा लगा कि फिर जब घर पे भी सपोर्ट मिलना चालू हुआ, या फिर कुछ जीते तुम, कोई टूर्नामेंट जीते, या क्या हुआ, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वायरल एक्चुअली हुए? क्या हुआ, मेरे को चाहिए था, मेरे तो बहुत ये आ रहा था, मतलब रिस्पांस बहुत आ रहा था, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा था। और ये कीवर्ड भी इतना मतलब कॉस्टली नहीं है, सस्ता कीवर्ड है, तो इस पे जो यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है कंपैरेटिवली, उसका तो आइडिया आपको रहेगा कि जो कीवर्ड के हिसाब से अर्निंग चलता है, बराबर है। अर्निंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा जो यूट्यूब से जो गूगल एडसेंस हो गया था मोनेटाइज, दिख रहा था कि भाई डॉलर में इनकम आना शुरू हो रही है, तो वो एक था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब सब कुछ हो जाएगा उसमें। तो इसमें क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मैं वीडियोस बना रहा था, और क्या हुआ, मतलब डर था, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्राइकर 30 स्ट्राइकर परचेस कर लिए, 30 स्ट्राइकर। और मैं बोला मैं इसको बेचता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, और मिल रहा नहीं था किधर भी अच्छा स्ट्राइकर। तो ये हेल्प थी, प्योर हेल्प थी। और लेकिन वो 30 स्ट्राइकर परचेस करने के लिए डर लग रहा था, 30 स्ट्राइकर खरीद लूँगा, पैसे कहाँ से, मतलब मैंने खरीद लिया और एक वीडियो बनाया कि भाई ये स्ट्राइकर मेरे पास है, जिसको भी चाहिए, अच्छे स्ट्राइकर है, बेस्ट जो वर्ल्ड चैम्पियन यूज़ कर रहे हो वो स्ट्राइकर दे रहा हूँ सस्ती कॉस्ट में। 100 रुपये एक स्ट्राइकर पे कमा रहा था मैं। 30 स्ट्राइकर के 100 इंटू करो, हिसाब में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। तो अभी करने को कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो जो भी है वो देखा मैंने, तो उतना 30 सेकंड में ख़त्म, 30 सेकंड में सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट। मैं बोला अरे मेरे बाप रे बाप, ये क्या है। और मेरे को डर लग रहा था कि भाई ये कैसे होगा। मैं बोला चलो सही है। तो वो शुरू किया, फिर वो स्ट्राइकर सेल करना शुरू किया। और फिर एक बार क्या किया, मैं ब्रांड के पास चले गया, मतलब मेरे को नया कैरम चाहिए, पैसा दे के लूँगा मैं, फ्री में नहीं चाहिए मुझे। मतलब मेरे को मिल रहा नहीं था कैरम, जो मेरे को चाहिए वो मिल नहीं रहा था इजीली। और फैक्ट्री में जो ब्रांड है वो लोग मतलब क्वांटिटी में देते हैं, मतलब आपको मिनिमम 12 लेना पड़ेगा। मैंने उनको बोला नहीं, मेरे पास है यूट्यूब चैनल है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरे वीडियोस है। वीडियोस की क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं थी। तो लोग फिर उन्होंने क्या किया, मेरे को है ना पूरा मतलब भर के दे दिया, मतलब पूरी गाड़ी भर के कैरम दे दिया। अरे बाप रे। हाँ, खुद खर्चा किया, मतलब कैरम अच्छे कैरम, कॉइन सेट, स्ट्राइकर, पाउडर, सब मतलब पूरा भर के, और घर तक के डिलीवरी भी दी। तो मेरे को समझ गया कि भाई ये जो कर रहा हूँ इसमें मतलब है कुछ तो। दम है। तो वो स्टार्टिंग था। फिर वो स्ट्राइकर का भी शुरू किया, फिर ये यहाँ से भी शुरू किया। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मेरे पास एक कोचिंग का सीरीज़ है, तो मैं एक ब्रांड के पास गया कि मेरे पास ये, मेरे को एक कोचिंग का सीक्वेंस वीडियो बनाना है, 36 वीडियोज़ है, हफ्ते का 2 वीडियो आएगा, एक लाइव स्ट्रीमिंग आएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा। मतलब बेसिक हेल्प करना था, लोगों को सिखाना था। और उसको खर्च करने के लिए, उसको बनाने के लिए DSLR खरीदने का था, माइक खरीदने का था, लाइट खरीदने का था, बहुत कुछ खरीदने का। तो खरीदने के लिए मेरे को पैसा नहीं था, मेरे पास इतना भी गट्स नहीं था कि मैं सामने बोलूँ कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे को खाली खर्चा करने को पैसा चाहिए, उसके लिए मैं ब्रांड के पास गया हूँ। समझ रहा हूँ। वहाँ से शुरू हुआ ये। तो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। DSLR खरीद, कैनन 80D लिया था मैंने, उस टाइम पे 1 लाख के आसपास था। तो वहाँ से वो वीडियो कैमरा, तो उसमें मेरी वीडियोस पे फोकस कैसे करना है वो भी नहीं मालूम था मेरे को। तो वो वीडियो अभी भी देखता हूँ तो ब्लर वीडियो है, कई आउट ऑफ फोकस चल रहा है, ऐसे वीडियोस बना के मैंने वो एक XYZ अमाउंट मेरे को ब्रांड से मिला था, और वो लाखों में अमाउंट था। वो 36 वीडियो का एक प्रोजेक्ट लेके गया था मैंने ब्रांड के पास। और तुम लेके गए थे? हाँ, मैं लेके गया, मेरे पास कैरम वगैरह आ गया था, मेरा मतलब व्यूज़ भी आ रहा था। तो मैंने हिम्मत किया, लोग बोल रहे थे भाई 10,000 भी नहीं मिलेगा तेरे को। अच्छा। और वो टाइम पे मेरे को 2 लाख रुपया मिला था। तो वो एक बड़ा विन लगा होगा। बड़ा विन लगा। फिर तो ये वहाँ घर से वालों को मालूम पड़ा तो कैसा लगा हाँ, फिर लोगों घर वालों को मैंने बोला था, तो बोले कोई तो 5,000 भी नहीं देगा, 10,000 भी नहीं देगा।
तो जब बताया तो घर वालों का मैं रिएक्शन बोला कैसा नहीं, था? मैं 2 लाख ही लूंगा क्योंकि मेरे को इतना ज़रूरत है। 1 लाख का तो खाली कैमरा आ रहा है, मेरे को पूरा सेट बनाने का है। मतलब स्टूडियो बिल्डअप करने को तो कितना खर्चा आता है आपको आइडिया रहेगा। तो मैंने अपना बेसिक के लिए 2 लाख रुपए मेरे को ज़रूरत है, वो 2 लाख रुपए मेरे को ब्रांड से मांग रहा, तो उसमें नेगोशिएशन चल रहा था। बोला देखो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और वो मतलब फिर उसके बाद बहुत नॉलेज लिया, मतलब जैसे कैरम सीखते गया, कंटेंट भी सीखते गया, ये सब सीखते गया कि भाई कैसा बनता है, मतलब कैसे डिमांड करना है, कैसे ब्रांड डील्स करनी है। तो ये सब ट्राई एंड एरर करके टाइम ज़्यादा लग गया। अगर सीख लेता क्विकली, कहीं से मालूम रहता, तो शायद और जल्दी हो जाता हो। ये तो मैंने भी एक रिग्रेट तो नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ है, मेंटर्स होना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो आपसे 5-10 साल आगे या फिर एज में भी नहीं, जो आप मेरे से 5 साल छोटा बंदा हो सकता है लेकिन जिसका एक्सपीरियंस मेरे से 5 साल ज़्यादा है किसी एक फील्ड में, चाहे वो एआई हो गया। मुझे लगता है ऐसे लोगों से हमेशा आप सीखते रहना चाहिए, और जो अपने से आगे कर रहे हैं, जहाँ हमें पहुँचना है, अगर मुझे लगता है वो डायरेक्टली हमें सिखाने मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे अगर कोई व्यूअर यहाँ देख रहा है, उसको अगर कैरम में सच में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, चैंपियनशिप बड़ा बनना है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंसान आप हो, आपसे सीखना चाहिए। क्योंकि अकेले भी सीख सकते हो, बट वो टाइम फ्रेम ज़्यादा लग जाता है, टाइम खिंच जाता है। तो जो चीज़ आप शायद 1 साल में अचीव कर सकते हो, उसको 5 लग जाएगा, 3 लग जाएगा, वी नेवर नो। कर लोगे पक्का है, अगर जज्बा है तो, डिज़ायर है तो पक्का कर, कुछ ना कुछ कर लोगे। डिज़ायर था, कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्या बस थोड़ा टाइम, ऐसा लगता है कि टाइम कम होता और ज़रा आगे पहुंच सकते थे। मुझे भी ऐसा लगता है कि 10 साल में अगर कोई मेरे पीछे मेंटर होता जो मुझे गाइड करता कि ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, छोटे छोटे से वो एडवाइसेस है ना, कई बार बहुत 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 काम आते हैं। बहुत काम आते हैं। ऐसी कि कुछ ऐसा कुछ छोटा सा एडवाइस है जो तुम मुझे दे सकते हो कैरम के लिए, अभी कैसा कुछ बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल? अच्छा चलो मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपका पॉकेट लॉक है, और ये कॉइन यहाँ पे है, ठीक है। आपको ये कॉइन को मारना है। यहाँ से कैसे मारोगे आप? ये कॉइन को मारना है, हाँ, इस उसमें coin- जाना चाहिए। नहीं, उस पॉकेट में जाएगा ये। ये बहुत इस डिफिकल्ट, हाँ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना। हाँ, ये बस आप इसको यहाँ से ट्राई कर दो, बस, रुको पहले हाँ ट्राई यहाँ पे करता हूँ, इसको पहले मैं टच अपना दिमाग करके। लगाता हूँ, पहले मैं अपना दिमाग लगाता हाँ ठीक हूँ, है है। ना, क्या पहले फेल होके देखता हूँ, रुको मैं अगर मेरे को ये वाले को इसको डालना है ना, हाँ इधर डालना है, यहीं से डालना है, कहीं और से भी डाल कहीं सकते से हो? भी डाल सकते हो आप। तो मैं अगर मतलब मैं अपना बच्चे वाला दिमाग लगाऊंगा तो मैं ये ट्राई करता हूँ, वैसे तो जाएगा नहीं, बट ये क्या बोलते हैं इसको, रिबाउंड क्या बोलते हैं इसको? हाँ रिबाउंड। हाँ ठीक देखो। है। अभी अभी आप ये कॉइन इधर ही है, ये कॉइन इधर है, ये स्ट्राइकर ले लो कॉइन। हाँ, अब क्या करूँ? अभी इसको स्ट्राइकर टच करो, यहाँ पे मारो और स्ट्राइकर फ्रेम में मारो आप। ओके, हाँ ये स्ट्राइकर यहाँ पे मारना है, हाँ ये हाथ ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखो। ऐसा? हाँ, और स्ट्राइकर फ्रेम में मारो। स्ट्राइकर को फ्रेम में वो मारना लग है, के यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ लग के इधर जाना चाहिए स्ट्राइकर। कॉइन सीधा सीधा लगना चाहिए, सही सीधा जाना चाहिए कॉइन, और स्ट्राइकर फ्रेम में जाना चाहिए। जोर से मारो। हाँ जाता था। अरे जोर से पॉकेट में ही जाता था। हाँ, यहाँ पे मारना है ना? उसको मारो बिंदा, सीधा जाना चाहिए कॉइन, और स्ट्राइकर सीधा फ्रेम में। नहीं, ज्यादा लग गया, थोड़ा सीधा सीधा जाना चाहिए खाली, बस ये कॉइन सीधा जाना चाहिए, सीधा इधर। ये ज्यादा टेढ़ा हो रहा है हाथ, हाथ ऐसे। बराबर बन पकड़ो ना, आप जैसे पकड़ रहे थे पहले। पहले ऐसा? हाँ, ज्यादा टेढ़ा हो रहा है हाथ। बताओ, टेढ़ा मतलब ऐसा या ऐसा? हाँ, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। ये सही है अभी? हाँ, मारो। अरे इतना कुछ नहीं, मारो। पहले वाला जा रहा था अच्छे से, पहला पहले। गया था। अभी है ना कॉन्शियस हो गया। हाँ, अब बिंदास मारो ना, कुछ ज्यादा सोचो मत, सिर्फ मारो उधर, और स्ट्राइकर उस पे मारो, साइड में फ्रेम पे मार दो बस। हाँ जोर से गया, जाएगा ये, बराबर है। ये इजी शॉट है एकदम। जोर से जोर से, और स्ट्राइकर फ्रेम में आना चाहिए, ये दिमाग में रखो। कॉइन को मारना है सीधा, और स्ट्राइकर फ्रेम में। फ्रेम में कॉइन को मतलब सीधा मारना है, स्ट्राइकर इधर साइड में जाना चाहिए। स्ट्राइकर इस पे लगना चाहिए ना, हाँ। और ये इस पे टच होना चाहिए। ये इस पे, इसको छोड़ दो, इसको सिर्फ सीधा ये लाइन में आगे आना चाहिए कॉइन। अच्छा ओके, ये ये लाइन में सीधे आगे आना चाहिए। अच्छा अच्छा ओके। ये लाइन में इसको सीधा आगे आना चाहिए, और स्ट्राइकर नहीं, ये इधर आया वापस। ये कॉइन ये लाइन में सीधे आगे भेजो खाली, बस इधर क्रॉस आ रहा है, और टेढ़ा करो, हाथ टेढ़ा करो, कुछ नहीं है। हाँ मारो। वापस वापस, कोई नहीं। ये देखो, ये पॉइंट है, इसका पॉइंट देख के मारना है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, इसका पॉइंट ये पॉइंट है। हाँ, अभी एकदम जाता सही था। आया था वापस। एक जाएगा, इजी है। ये पॉइंट देखो खाली बस,
गया आ वापस। थोड़ा सा गया। जोर से जोर से। अच्छा मैंने एक चीज पकड़ के नोटिस छोड़ो, करा, पकड़ जितना के छोड़ो। कॉन्शियस होता है ना पकड़ के छोड़ो। इसको, हाँ मतलब पकड़ के मारो, ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी सब जा रहे हैं। ये लो, ये पॉइंट बनाया है मैंने इधर, पॉइंट बनाया है। उसको मार के स्ट्राइकर साइड में छोड़ना है, स्ट्राइकर साइड में उसको मार के स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है। ये पॉइंट को मार के स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है, उस पे मारना है, स्ट्राइकर फ्रेम में मारना है। साइड में लग रहा है, इधर इधर मारना है बीच में। हाँ चलो एक और दिखाता हूँ। ये वाला देखो, मारो ये ब्लैक कॉइन मारना है आपको। ब्लैक कॉइन को मारो। हाँ ब्लैक कॉइन आप कहीं भी मारो जहाँ पे आपको ठीक लग रहा है। ब्लैक को मारू ना? हाँ ब्लैक मारना है आपको, ये ब्लैक मारना है, ये ब्लैक मारना है। वाइट गया, ब्लैक नहीं। अभी अभी मैं बताता हूँ वैसे मारो। हाँ ये इसको खाली इधर पे मारो, वहाँ से। यहाँ से। हाँ इसको खाली इधर मारो बस, यहाँ पे, बस यहाँ पे टच करना है आपको, यहाँ पे नहीं, बीच में लगा, वापस यहाँ पे टच करो बस, ये पॉइंट पे लगना चाहिए। हाँ ये इधर जाएगा, बहुत इजी है। यहाँ पे लगना चाहिए बस। हाँ इजी है बहुत। आप यहाँ पे ये भी मार सकते हो, देखो वहाँ से सर्कल से मारो, जमेगा। यहाँ से ये यहाँ पे, यहाँ से नहीं यहाँ है का मेरा। मारो, यहाँ का। यहाँ से मारता हूँ, ये सर्कल से। हाँ ये सर्कल से अभी ईस्ट साइड मारना है। यहाँ पे मारो, कट मारना है, कट, उसको कट मारो, बीच में नहीं मारना। कहाँ पे कट? ये यहाँ पे जाएगा वो, वेरी इजी गया। अभी आपने बहुत सही मारा था, ऐसे ही मारना है। मारो। अभी मैं ये थोड़ा इजी वाला बताता हूँ, बहुत हार्ड हो गया ये आपके। वो है ना, कॉन्शियसनेस हो जा रहा है मारते टाइम है ना। कुछ नहीं, ये वो आपको बॉडी पोजीशन में मिल रहा है ना, इधर मारो। इस पे हाँ इसको यहाँ पे मारना है बस, कैसे भी इधर मारो। से? हाँ चलेगा, कहीं से भी मारो। अरे मारो जोर से। जय होता ना, गया था वो भी। पहला वाला ही मेरा अच्छा हो रहा, मालूम क्या? यहाँ से इसको खाली इधर मारना है, इधर इधर मारना है बस, जोर से। हाँ बराबर है। सही है सही है। अभी ये क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये इसके टच पे जाता है कॉइन, मतलब ये इसको आपको बीच इधर कट, एक्चुअली मारना इधर है, लेकिन इसके टच पे है ना, तो इसको आपको खाली इसको इधर से इधर टच करना है। हाँ इधर टच करो बस। मेरा पोजीशन सही नहीं है। ये यहाँ से बस इसको यहाँ पे मार दो, गया। हाँ गया। ये तो पहले गया ना। अभी ये वाले, ये जो है ना, ये भी बहुत इजी है एक्चुअली। अभी फॉर एग्जांपल ये है, तुम मार दो, एक काम करो। ये है, ये आपको ये कॉइन है, ठीक है। ये इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत डिफिकल्ट है ना ये ऐसे दिखने में। कौन सा, ये वाला ब्लैक वाला? ब्लैक उधर मारने के लिए। हाँ एकदम इजी आता है वो। जा रहा था। कितना गया वो कॉइन, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ से वो कॉइन उतना ट्रेवल, यहाँ पे अब इसको ये नहीं रहेगा तो ये कट मारना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं जाएगा वो। कॉइन के जैसे कॉइन का टच है, इसकी वजह से ये कॉइन जा रहा है वहां तक जा रहा है। अंदर भी जाएगा फिर वैसे जाएगा वो भी। और ये टफ भी है, नया है ना, बहुत हार्ड बोर्ड है, इसमें कॉइन पॉकेटिंग होगा नहीं आसानी से। जब हम लैंप लगाते तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ थोड़ा रनिंग सॉफ्ट होता है, इसका भी रनिंग थोड़ा हार्ड है। हाँ देखिए कितना हार्ड है बोर्ड। तो ये कैसे मालूम पड़ता बोर्ड हार्ड है?
टफ है ये, बोर्ड हार्ड है, मतलब ये इसको खेलने के लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए। देखो दूसरे कैरम पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी कॉइन लगेगा तो चले जाता है। अच्छा ये कॉइन भी हार्ड है मारने के लिए। देखो कॉइन कितना स्ट्रगल करके गया वो। ओके, अभी जैसे ये तो ये कॉइन खेलते खेलते सही होगा ना? नहीं, मतलब ये इसको खेलने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, ऐसा बोलने का मतलब है मेरा। देख रहे हो ना। और ये कॉइन है, अभी समझो ब्लैक कॉइन मार हमारे ये ट्रिक शॉट्स काफी वायरल जाते हैं ना? बहुत जाते हैं बहुत। अभी ये क्या नाम है, कैरम हार्ड है ना, इसके लिए कॉइन मिसिंग हो रहा है। आप मारो ये कॉइन, बताओ, मैं ट्राई आपको करता हूँ। बताता हूँ कैसे मारना है। कैसा मार रहा? हाँ, ये कॉइन को है ना उस पॉकेट में मारने को, देखो ओके, ये कॉइन को उस पॉकेट में मारना है, ऐसे सोच के मारो। ये कॉइन को ऐसे मारना है उधर। अच्छा ऐसा रिबाउंड टाइप का? हाँ, सीधा मार के फ्रेम में उधर मारना है। जोर से मारो, मतलब ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, थोड़ा नॉर्मल जोर से मारो। यहाँ से मारो। हाँ, इसमें जाएगा ये। सिर्फ अगर आप इसको ऐसा, सामने कॉइन है ठीक है, सामने कॉइन रहेगा तो हम लोग इसको सीधा उधर मारने का, तो इसको इस पॉकेट में मारने का, तो ये उस पॉकेट में जाता है जब हम उसको उधर एम करना है। अच्छा, ये वाला मारो। अच्छा, इसको इस पे कॉइन पे स्ट्राइकर रुका दो, खाली बस रुका दो, स्ट्राइकर रुका, उसके ऊपर रुकना चाहिए, नहीं इतना जोर अच्छा से, रोकना आराम है। से, हाँ, उस कॉइन पे रुकना चाहिए। देखते हैं आपको जानता है कि ये बहुत हार्ड कॉइन है, मतलब ये तो किसी को भी नहीं जाता है, लेकिन कभी अगर आपको चला गया तो इस पे मारो, रुकाओ खाली बस, उसका टेक्निक है वो। हाँ, ये सही है, ये बराबर मारा आपने। वो जाने का सक्सेस रेट बहुत कम है। हाँ, ये मतलब मेथड है, बता रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। इसको मारने का मेथड है। अब मैं जैसा बोलता वैसे मारो। अभी ये कॉइन है ना, ये आपका जो है ना लाइन, ये ऐसा है ठीक है, मतलब ये लाइन है आपका, ये लाइन है, और यहाँ पे आपका स्ट्राइकर जाएगा। तो ये एंगल में बॉडी को सेट करो, बॉडी सेट करो, बॉडी पूरा ये एंगल में सेट करो, ऐसा बॉडी। हाँ, ये एंगल में खाली सेट करो, और अभी इसको बराबर बीच में पकड़ के मारो स्ट्राइकर, ऐसा एक उंगली मत रखो, हाँ पकड़ के फिर रिलीज करो, मारो अभी जोर से। अभी आया था हाँ, बराबर, जा रहा था अभी बराबर। अभी ये आप बाद में मार लेना, आपको हाँ मैं जाएगा। ट्राई करता रहूँ उसको। अभी ये कॉइन को आपको, ये जो है ना, ये एक लाइन है ठीक है, हाँ ये लाइन में कॉइन है, आपको इस लाइन में ये कॉइन को देखो, ये एक लाइन है। हाँ, ये तीनों एक लाइन में है, ये सर्कल और ये सर्कल, इसी लाइन में अपना कॉइन है, इसी लाइन में है ठीक है। अभी इसी लाइन में ये कॉइन को आगे भेजना है। ओके, मतलब ये कॉइन, ये स्ट्राइकर है, ये रेड सर्कल है, और ये कॉइन उसके ही लाइन में है, मतलब ये तीनों एक लाइन में। हाँ और ये कॉइन यही लाइन में फ्रेम में आगे जानी चाहिए बस, वो उसमें जाएगा अगर सही मारोगे तो, और जोर से मारोगे तो वो पॉकेट में चले जाएगा, उधर नहीं गया तो। अच्छा, प्रिसीशन आ गया। ये एक्चुअली ये एंगल्स है। अभी ये कहीं पे भी इसको थर्ड शॉट बोलते हैं। अभी ये कहीं पे भी होगा ना, अभी जैसे ये डिस्टेंस है, ये 2 उंगली का डिस्टेंस है, गया। अभी ये एडजस्ट किया मैंने, अच्छा, मतलब मैं देखा ना 2 बार उधर जा रहा है तो उसको उस हिसाब से रॉन्ग मारा, तब गया वो। अभी जैसे अभी आपको एक और बताता हूँ, ये पकड़ो आप, जैसे अब आपको ये वाला कॉइन मारना है ठीक है, रिटर्न में यहाँ पे रखो, ये पॉकेट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, दिख रहा है क्या ये वाले पे मारो, इस पे मारो, हाँ ये मारो इधर, गया। इसको बोलते हैं लंगड़ा रिबॉन्ड, क्या लंगड़ा रिबॉन्ड बोलते हैं इसको, ऑफ द फ्रेम रिबॉन्ड। ये यहाँ पे मार सकते हो तो जाएगा, ज़्यादा दूर मत रखो, ऑफ द फ्रेम रिबॉन्ड। ये वाला कॉइन मारना है, ये वहाँ से आया, यही मारो, नहीं यहाँ पे लगा, ऑफ द फ्रेम रिबॉन्ड। जैसे जिस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस याद करो, पॉइंट सेम रहेगा। Nice. अभी और भी बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करते रहेंगे और समझ में आता रहेगा, हाँ, और मतलब clarity, आपको एक स्ट्रोक मालूम पड़ेगा। सबसे पहले आपको फ्लिकिंग ठीक करना पड़ेगा, है ना? तुमने देखिए मेरा सबसे कमजोर क्या है अभी, क्या किस पे काम करना चाहिए? एक्चुअली आपको पहले फ्लिक पे काम करना है। आपको क्या करना पड़ेगा स्टार्ट में, ये खाली मारते बैठना पड़ेगा, एक मतलब
नेचुरली डेवलप करने के लिए। अभी समझो ये कॉइन आपको मारना है तो ये खाली हिट करना पड़ेगा फ्रेम में, पहले तो 10-15 बार आपको ये करना ही चाहिए ताकि आपको है ना एक हिटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए। एक हिटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी ना, हाँ ये हिटिंग एबिलिटी डेवलप करना है पहले वो विद एक्यूरेसी। तो आपको इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्या है, कॉइन स्प्रेड करो, कोशिश करो पॉकेट करने का, और जब आपको लग रहा है कि ये सेट हो गया है तो फिर आपको आगे का मेथड है। और उसका क्या है, ऐसा ऐसा सेट करने का, रिलीज करने का टाइमिंग में होना चाहिए वो। नाइस। सो इसके बाद हुआ क्या जब तुमको ब्रांड डील्स मिली? ये तो स्टार्ट हुई, पहला फर्स्ट बड़ा विन तुमको लगा, सबसे बड़ा पहला बड़ा विन तुम्हारा यही था जो तुमने? हाँ यही था, पहला तो यही था। उसके बाद मतलब एक क्या हुआ कि एक हमारे सब्सक्राइबर है कतर से, हाँ। उन्होंने मुझे कैमरा गिफ्ट किया था। अच्छा। वो एक स्टोरी है, वहाँ पे भी मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उनकी वजह से भी एक मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था। हाँ। उन्होंने क्या किया था, मेरे को मैसेज करे उन्होंने और बोले कि भाई मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं कैमरा देना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा शर्म आई, मैं बोला मना कर दिया, मैं बोला नहीं ले सकता हूँ मैं। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं वाकई में कैमरा लेना चाहता था। अच्छा। सिर्फ गोप्रो तक लेने का सोचा मैंने कि गोप्रो लेते हैं। तो गोप्रो वो टाइम पे 32,000 का था। तो मेरे को उन्होंने क्या बोले कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो बोले मेरे पास एक जूना कैमरा पड़ा हुआ है, वो कैमरा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा एड्रेस लिए और मेरे को नया अमेज़ॉन से ऑर्डर करके दिए। तो मेरे को थोड़ा मतलब वो टाइम पे एक इनिशियल हेल्प मिला था। वो उसके बाद में ये सब ब्रांड डील्स वगैरह आया। अच्छा, तो सबसे पहले लेकिन ये तो उन्होंने हेल्प हाँ किया आपको? उन्होंने हेल्प तो किया वो था। ऐसा हेल्प क्यों किया, मतलब उनको लगा ऐसा वो कुछ? हाँ कुछ अच्छा मतलब मैं करता था और मेरे को उनको दिखा कि यार ये बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा है, क्वालिटी कंटेंट दिखा रहा है और इसके पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने वो एक हेल्प किया था। फिर मेरे को उसके एक्सेसरीज लेने के लिए पैसे जमा किया, मैंने एक्सेसरी लिया, वीडियोस बनाना चालू किया। फिर वो वीडियोस के दम पे मतलब ब्रांड्स ने हेल्प करा। तो इतना मतलब जिसके पास नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं हेल्प भी मतलब कुदरती तौर पे मिल जाती है कहीं से, लेकिन आपका पैशन होना चाहिए। तो वो हुआ, फिर ब्रांड डील्स हुआ, फिर बिजनेस शुरू किया, ये जो स्ट्राइकर सेल करना, कैरम के सारे इक्विपमेंट्स तो हम लोग बड़ा खुद ही कब सेल कब ऐसा करते लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर लिया हूँ मैंने इसमें, इस फील्ड में? मतलब सोचा नहीं था उतना पैसा आने लग गया यार। कहाँ से कब, मतलब लाखों कब रुपए आने? आने लग गए। लाखों रुपए कब आने लग गए? ये अपना हुआ कब, वो सडन शिफ्ट ऐसा लगता है कि यार हाँ यार मैं अमीर बन नहीं, गया ये हूँ, ऐसा कब फील है? सडन तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ग्रेजुअली हुआ? ग्रेजुअली हुआ। ओके। जैसे सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, हाँ। बहुत इतनी सेल्स आ रही थी कि हम लोग 200 300 लोगों की लीड्स आ रही है और हम लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे। लीड्स आ रही है मतलब कैसे, वही स्ट्राइकर ये सब बेचने स्ट्राइकर का? चाहिए, हाँ अच्छा स्ट्राइकर कहाँ मिलता है, कैरम अच्छा कहाँ मिलता है, क्वेश्चंस आने लग गए? क्वेश्चंस आने लग गए। तो हाँ। मैंने अपना नंबर डाल दिया था, हाँ। गलती तो ये हो गई थी, मेरा हाँ, अच्छा। पर्सनल नंबर डाल दिया था। हाँ तो बहुत कॉल्स? 500 600 मैसेजेस, अरे बाप रे। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था 2,500 मैसेजेस पेंडिंग पड़े, नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद सीखा कि भाई ये बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, टीम कैसे बिल्ड करते हैं। फिर लोगों को उसमें डालने की कोशिश किया, कुछ लोगों को हायर करने की कोशिश किया। वो तो अभी ग्रेजुअल प्रोसेस है, सीख रहा हूँ अभी भी कैसे टीम बिल्ड करी जाती है, कैसे प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। तो अभी तुम अकेले ही कर रहे हो, अभी टीम अभी मेंबर्स है, हैं? टीम है, अभी 2-3 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो कौन, वो एडिटिंग करता है कि क्या जो? नहीं, एडिटिंग बीच में एक बंदे को हायर करा था मैंने, वो शूटिंग और एडिटिंग का पार्ट देख रहा था, लेकिन स्टिल अभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे। तो अभी स्टिल मैं देख रहा हूँ इसको कैसे बेटर करूँ। वो तो अभी प्रोसेस चल रहा है। ये जो प्रोसेस है ये अब मेरा जो सेकेंड फेज़ है, दैट जज्बा जुनून, अब वो मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने का मतलब इतना कुछ है कि अब वो समंदर दिख रहा है मुझे कि बस अभी बाल्टी डालना है और निकालना है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे करना है वो अभी सीख रहे हैं हम लोग। मैं तो अभी वो पार्ट ज़्यादा सीख रहा हूँ। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सब कुछ आ रहा है, ब्रांड डील्स हैं हमारे पास में, ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब उसको बेहतर कैसे करना है और उसमें ग्रो कैसे करना है, ये पार्ट लर्निंग फेज में है अभी। सो मेन मतलब मॉनेटरी तुमको एक, तुम्हारे ब्रांड डील्स भी चलते रहती है एक? हाँ ब्रांड डील्स है। ब्रांड डील से तुम्हारा रेगुलरली, उससे रेगुलर रेगुलर मेन इनकम, रेगुलर मेन सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा ब्रांड डील्स ब्रांड है? डील्स है और ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स भी है? और कोर्सेज भी अभी रिसेंटली लॉन्च करे, तो तो वो भी तुम्हारे काफी मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू मल्टीपल है? सोर्सेस ऑफ तो उसमें रेवेन्यू। सबसे हाईएस्ट बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? ब्रांड डील्स अभी ब्रांड तक, डील से? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से वही कर रहा हूँ, तो अभी कोर्सेज से भी काफ़ी अच्छा मतलब मिला है मिला है। रिस्पॉन्स? हाँ, तो वो अभी रिसेंटली शुरू किया है मैंने। ओके। तो उसमें अभी आगे और कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ जो कि जेन्युइन हेल्प करने के लिए है लोगों की। तुमने कुछ ऐसा ऑफलाइन भी, तुम्हारे कुछ क्लब्स ये सब ऐसा ऑफलाइन कुछ सोचा है में जैसे खुद के भी क्लब्स हो ऐसा कुछ?
ऑफलाइन में क्लब्स वगैरह तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि लोगों की सोच अलग है क्लब्स वगैरह, तो मैं तो बेसिकली लर्निंग के ऊपर ही फोर्स कर रहा हूँ। ऑफलाइन भी मैंने 1-to-1 कोचिंग की है, जिसको बेसिकली थोड़ा बहुत खेलना आता है, तो फिर उसको मास्टर कैसे बनाना है दैट वी नो। लेकिन वो एक इनिशियल जो स्ट्राइकर मतलब कैसे फ्लिक करना है, वो एक नेचुरल एबिलिटी रहता है, वो थोड़ा डेवलप किसी का रहेगा तो उसको सिखाना ईजी है। तो वो फिर वो स्टार्टिंग में उसको कुछ एक्सरसाइजेस देने पड़ती है, अगर किसी के नहीं रहेगा तो वो हमने पर्सनल 1-to-1 भी बहुत लोगों को मैंने सिखाया, मेरे पास लोग आते हैं, तो वो अभी टाइम नहीं मिल पाता है उसके लिए, तो मैंने उसको अभी थोड़ा कम कर दिया है। वन ऑन वन हाँ, वन कंसल्टेशन ऑन वो भी वन तुमने चालू किया, वो भी तो वो किया भी था एक अलग मैंने। सोर्स ऑफ रेवेन्यू हाँ, रहा वो भी होगा। है। सबसे प्राउड अचीवमेंट्स क्या क्या है तुम्हारा अभी तक के पूरी लाइफ में, मतलब जो भी चीज़ें अचीव करी उसमें सबसे प्राउड क्या लगता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इस लर्निंग फेज़ में एक अच्छा इंसान बन गया हूँ मैं। कैसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने बोला कि कोई मेंटर होना चाहिए, कुछ-कुछ लोगों को है ना कुदरती तौर पे सब चीज़ें मिल जाती है। मतलब सबसे पहले वो नॉलेज मिल जाता है कि भाई करना क्या है, वो ही नहीं मालूम था। 15 साल की पढ़ाई में करना क्या है नहीं मालूम था। हम्म। सही प्रोसेस क्या है, ये सब सीख के बाद में इम्प्लीमेंट करने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। तो वो जो लोगों के पास ये रिसोर्सेस है, वो लोगों को मैं लकी मानता हूँ, और मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब बहुत प्राउड फील करता हूँ। अकम्प्लिश मतलब एक मतलब कंप्लीट फील करता हूँ। जो भी है बहुत ज़्यादा खुश हो। नाम, इज़्ज़त, एक स्किल है जिसको खेलने में मज़ा भी आता है। जब बैठता हूँ घंटों निकल जाते हैं, 10-10 घंटा भी कर लेता हूँ। तो वो एक अकम्प्लिशमेंट फीलिंग है। अब उसमें एग्जैक्टली वो क्या चीज़ की वजह से दैट आई डोंट नो। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैं 10-10 घंटा बैठ के खेल लेता हूँ, वो मज़ा आता है, वो तो सबसे बेस्ट वही है कि आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आप फ्लो अचीव कर पा रहे हो, अपने काम में फ्लो अचीव कर पा रहे हो, तो उस खेलते वक्त दूसरों को सिखाते वक्त। और अभी तुम लंदन भी जाने वाले हो, तो इसका क्या, अभी इंडिया क्यों छोड़ रहे हो? ये इंडिया छोड़ने का तो रीज़न मेरे ख्याल से दो है। हाँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी और के जो थॉट प्रोसेसेस है, वो थॉट प्रोसेसेस को हम उसमें ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको नहीं बदल सकते। आप अपना खाना नहीं बदल सकते हो, घर में आप रहते हो, आप अपना अकेले मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और एक मतलब सर रूटीन सा भी बन गया था कि, और उसमें मतलब और ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा था मैं। ये एक रीज़न था कि थोड़ा सा मतलब अपने आप को इससे बाहर करना है, ये जो बेसिक है उससे बाहर करना है। तो उसके लिए मुझे लगा, और दूसरा एक कि मेरे को लर्निंग भी चाहिए। अभी जैसे बिज़नेस ग्रो करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, फनल्स बनाना सीखना है, या ग्रो कैसे करना है वो सीखना है। अभी उसके लिए मैंने शुरू करा है, बुक्स में समरीज सुनता हूँ। बुक्स तो मैंने 1-2-3 ही पढ़ी रहेंगी अभी तक। एक उसमें मतलब ऑटोमिक हैबिट्स है, और भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर एक चैम्पियंस माइंड करके बुक मैंने पूरी पढ़ी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। चैंपियंस। चैम्पियंस माइंड, तो उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में है। जैसे उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी हाँ, लगी उसमें? ये जो पहले 4 एरियाज बताया ना मैंने आपको, हाँ हर हाँ। चीज़ में गोल्ड हासिल करना पड़ेगा। एक में करोगे तो चैंपियन नहीं बनोगे। ओके। प्रोसेस के बारे में उसमें सीखा, प्रोसेस बिल्ड कैसे करा जाता है उसमें सीखा। सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को मतलब बोलना क्या है, कैसे चैंपियन बनते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, मैं हूँ चैंपियन, वो कैसे कैसे बनेंगे, कैसा बिलीफ सिस्टम बनेगा। मतलब मैं उसमें मतलब रात के टाइम पे सोने के टाइम बोलना है, मिरर में देख के बोलना है, महसूस करना है, एक्टिंग करना है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये सब चीज़ें करता हूँ मैं। तो ये तुमने पहले भी कभी ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें भी मतलब अलाइन नहीं होती है? एनएलपी पकड़ लो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन। जब आप बोलते हो, सोचते हो, अपनी बॉडी को एक तरीके से मूव करते हो, तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी अलग तरीके से चेंज होती है। जैसे अभी बहुत सी अभी हम अगर अभी ऐसा ऐसा कर देंगे 2-3 बार, सडनली देखेंगे एनर्जी में थोड़ा सा एक हाँ, डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक्चुअली मैंने सीखा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है उसमें, आपके भी काफ़ी वीडियोस देखे हैं मैंने। मतलब अगर ऐसे पॉइंट आउट करूँगा तो बहुत कम याद आएंगे बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे वीडियोस है जो मेरे को हेल्प करे, लेकिन अभी मैंने उसको प्रिपेयर नहीं करके आया हूँ कि भाई ये चीज़ है। समझ रहा हूँ, समझ बहुत रहा हूँ। सारे चैनल देखते हैं हम लोग। अभी उसमें एक और चैनल है, आपका एक चैनल है, एक चैनल वो हम जीतेंगे करके एक यूट्यूब चैनल हाँ है, हाँ, हम पता। जीतेंगे। उनके भी वीडियोस बहुत प्यारे होते हैं। आपको अगर स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी सीखनी है तो वो भी बढ़िया है, मेडिटेशन वगैरह के लिए। तो उससे उसमें भी मैंने एक चीज़ ये सीखी थी कि शब्द ही सब कुछ है, वर्ड्स, वर्ड्स। पावर ऑफ योर वर्ड्स। हाँ, मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम बच्चे को बोलते हैं तू पागल है, तू मस्तीखोर है, तो वो वाकई में बन जाता है। तेरे को कुछ समझता नहीं है, वो वाकई में वैसा बन जाएगा। तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि अपने बच्चे को ऐसा बोलो, भाई तू चैंपियन है, या तू अचीवर है, तो उसको ऐसे वर्ड्स बताओ जैसे वो आप चाहते हो वो बने। तो यही चीज़ अपने आप को बोलना है। आई थिंक वर्ड्स वर्ड्स
तो बहुत डीप साइकोलॉजी भी है और बहुत पावरफुल है। जैसे अब उसके पीछे रिसर्च भी है। अगर एक एथलीट है, अगर स्विमर है, वो स्विम करने जा रहा है और अगर वो अपने स्विम करने से पहले अपने आप को थोड़ा बोल देता है कि मैं एक बेस्ट स्विमर हूँ, मैं बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स मारने वाला हूँ, मैं अच्छा करने वाला हूँ, तो देखा जाता है सिर्फ बोलने से 15% उसका परफॉर्मेंस और बेटर बन जाता है, सिर्फ बोलने से। और अगर इसके बाद डीप साइकोलॉजी वाली बात करें तो कई बार ना वो आइडेंटिटी बन जाती है। अगर कोई मुझे बार बार बोल रहा है कि तू पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं मुझे इतनी बार बोला गया कि मुझे लगा हाँ सच में मैं पागल हूँ। मेरी आइडेंटिटी के साथ मैंने वो पागल अटैच कर लिया। तो मैं बार बार, आप यूजुअली, और बात क्या होती है पता है, आपने जो भी आपकी आइडेंटिटी है, स्मोकर, ड्रिंकिंग, जो भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम कभी भी अपने आप को खोना नहीं चाहते, हम कभी भी अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते। तो आपको कॉन्शियसली आपको लगे पागल ये वर्ड खराब है, लेकिन आप हो, तो आप कभी अपने आप को नहीं खोना चाहोगे, तो आप वैसे ही बनते रहोगे, आप वही चीज़ करते रहोगे। आप स्मोकिंग बहुत बार, मैं स्मोकर हूँ इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार अगर आपको चेंज करना है ना अपने आप को, एटॉमिक हैबिट बुक में भी बताया गया है, कहीं भी बताया गया है, तो अपनी, एक तो होता है कि आउटर चेंज, कि मैं अपने आप को एथलीट्स लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, हेल्दी लोगों के साथ रखना चालू करो, वो एक आउटर चेंज है। लेकिन इनर चेंज लाना है ना, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदलना चालू करो कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्मोकर, आई एम अ हेल्दी गाय, आई एम अ जिम फ्रीक, ऐसा बोलो, आई एम अ चैम्पियन। ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी बनेगी। और वो खुद भी बोलो, अगर दूसरे भी, इसलिए जब आपको अच्छा बोलते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बनती रहेगी। आपका एक वीडियो भी है शायद इस बारे में, एक 4 स्टेजेस होते हैं प्रोसेस ऐसा कुछ, और लास्ट स्टेज है आइडेंटिटी। तो वो अभी एग्जैक्टली वो प्रोसेस क्या है वो याद नहीं है, लेकिन इसमें मैं अपना एग्जांपल दूंगा आपको इसी चीज़ के ऊपर। ये कॉन्फिडेंस मतलब नहीं था, किसी से भी बात करने को कॉन्फिडेंस नहीं था। बचपन में इतना डर डर था मेरे अंदर। मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि मेरे को आवाज़ निकालने के लिए भी डर लगता था। वो डर कहीं ना कहीं अंदर बैठा था मेरे। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब खेलने के लिए जाता था, मैं इतना अच्छा खेलता था, मेरे हाथ इतना इतना कांपता था, मेरे को खेलने भी नहीं होता था। तो वहाँ से मैं चैम्पियन बना हूँ। तो वो पूरी जर्नी जो आप बोल रहे हो ना, ये मैंने खुद जी है। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं बेस्ट यूट्यूबर हूँ भाई, मेरे जितने व्यूज़ कोई नहीं ला सकता है। मैं इतने से बोर्ड के 29/29 के सरफेस पे 7 लाख सब्सक्राइबर, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स को बीट किया हूँ। लाखों रुपए सिर्फ ये इतनी सी गोटियों के बीच में कमाया मैंने। कितने लोग खेलते होंगे इसको। तो मेरा ये करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो आइडेंटिटी आप बोल रहे हो ना, पहले तो हिम्मत करी खुद को बदलने की। कैसे बदला, ये कुछ वीडियोस जो आप समरी सुनते हो, इसको मैंने, मतलब आप तो बनाते हो, हम लोग सुनते हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस में लाया मेरी लाइफ में। क्या किया मैंने, सीखना शुरू किया। क्या सीखा, कैरम कैसे खेलना है सीखा, साइकोलॉजी कैसे चेंज करनी है सीखी, अपने आप को कैसे चेंज करना है सीखा। वो प्रोसेस पे कंटिन्यूसली काम किया, और प्यार है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटली कैसे करा है कि भाई भरोसा है, मैं करूँगा। भले मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से तो ये कॉइन भी मारने को मेरा ऐसे 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 हाथ काँप रहे, लेकिन नहीं जा रहा है वो कॉइन, उसको मैं आँख बंद करके भी मार रहा हूँ तो मेरे को जाता है वो कॉइन। लेकिन मैच में या कहीं पे जब मेरे को 10 लोग देख रहे हैं, मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, मैं किसी तरह से। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे को एक और एडिशनल प्रेशर ये आ रहा था कि मेरे को लोग जानने लग रहे हैं, और मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, वो एक और। तो मैं इसकी वजह से जो है ना, साइकोलॉजी के बीच में और ज़्यादा मतलब करने लगा। तो फिर मैं बोला नहीं, ये तो भाई तू है नहीं, तू तो चैम्पियन है। तो मैंने ये सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूरी पढ़ डाली, मतलब सब कुछ पढ़ा उसमें। तो फिर मैंने अपने आप को चेंज करा। अब ऐसा कॉन्फिडेंस है, नहीं बोलना नहीं आता था, वो अभी कोई नहीं बोलना आसान हो गया अभी। इसी को प्यार से समझा सकता हूँ। स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने आ गए। कभी कभी कड़वा कड़वा भी ज़रूरी होता है ना, सही बात है। वो भी सीख गया मैं कि भाई जब चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है वो समझ में आ गया। अपने आप को कैसे मजबूत करना है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले हिम्मत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो करके जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो जो आपने बताया प्रोसेस, इसको गेम के पहले का प्रोसेस बोलते हैं, जो आपने अभी मेंशन करा कि विजुअलाइज करना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इसको मैच से पहले वो इमोशंस को महसूस करना कि मैं चैंपियन बन रहा हूँ यार, मेरे से सब अच्छे से हो रहा है। वो चीज़ को महसूस करेंगे, एंड फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो रोज महसूस करना पड़ेगा आपको, ऐसे कि भाई ये सच हो रहा है, सच में हो रहा है। इसी को कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हाँ, हैं, तो इसी ये को कई महसूस करना, वो चीज़ को रिपीट करते चले जाना। अपने आप को ऐसा, उठना भी ऐसे, बैठना भी ऐसे, खाना भी ऐसे, फिजियोलॉजी चेंज करना। सब मतलब भाई फेंकते जाओ, पूरा जी जान लगा दो उसमें। और जब करोगे ना तब रिजल्ट मिलेगा। आज व्यूज़ भाई मिलियंस में आ रहे हैं एक एक वीडियो पे। अभी आप चले जाओ दुनिया में किसी और चैनल को कंपेयर कर लो,
मतलब मेरी नीश से रिलेटेड व्यूज़ देखो। और मैं कोई फालतू वाले वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कोई एक्टिंग करता नहीं हूँ, कुछ ऐसा फेक नहीं करता हूँ, रियल कैरम सिखाता हूँ, तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। और इतने व्यूज़ और इतना सेल और इतना, मतलब अभी पहले क्या होता था, लोग सिर्फ वहाँ पे, मैं ऐसे बोलता था सब लोग मेरे साथ फ़ोटो निकाल रहे हैं। ये भी मैंने विजुअलाइज करा है किए कि तुमने भाई, ऐसा ऐसा विजुअलाइज हाँ किए मैंने पहले? ये भी विजुअलाइज किया है कि मेरा पॉडकास्ट होने वाला है। हाँ अच्छा। और यहाँ पे आज बैठा हूँ मैं आपके हाँ। साथ, और मैं आपको वाकई में बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और हम्म। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोल पाने में बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। मतलब यहाँ पे आज मैं बैठा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको कोल्ड शावर का एग्जांपल दिया, वो हम्म। इमीडिएटली मेरे माइंड में हिट हो गया, फ़ोन पे हमने बात करी हाँ। तब। तो मैंने वो चीज़ आपसे सीखी थी, फिर उसके बारे में और देखा मैंने, भाई एक ऐसा बॉडी रिएक्ट करता है कोल्ड शावर वर्सेस हॉट शावर। हम्म। आपका एक वीडियो था, बहुत सारे वीडियोस देखे, डेविड गॉगिंस के ऊपर आपके काफ़ी वीडियोस देखे, उनका तो अलग ही लेवल का माइंडसेट है। वो चैंपियन माइंडसेट आई थिंक हाँ वही है, हम हाँ। बस वही उसी डायरेक्शन में है, बस और कर रहे हैं और अपने आप को पुश करते जाना है। वो हाँ अपना जितना हम अभी तक हमें लग रहा है हमारा 100% नहीं है, और 40% ही है। डेविड वॉगिंस का 40% रूल है। तो मुझे लगता है वो तुम्हारी स्टोरी में भी ये चीज़ तुमने जो बोली ना बहुत रिलेटेबल है और बहुत पावरफुल है, बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी। क्योंकि कई बार लोग डरते हैं, हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम खुद से ही हारे हुए हैं। हम अंदर हमारी आवाज़ चल रही है कि तू हारा हुआ है। अब ना जाते हैं तो हाथ काँपने लग जाते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। बट उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं यार, आई एम अ चैंपियन, मैं एक वॉरियर हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी वालों को बार-बार बोलता हूँ, आप लोगों को मैंने एक आइडेंटिटी दे के रखी है कि तुम एक वॉरियर हो। वॉरियर कैसा होता है? जैसे ये डेविड गॉगिन्स से ही लिया हूँ मैंने इंस्पायर होके, हाँ। कि जैसे वो उन्होंने बुक के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि जब भी कोई लोग बैटल पे जाते हैं ना, तो 100 लोग होते हैं, जिसमें से 80 लोग को तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, 90 लोगों को होना ही नहीं चाहिए था। बराबर, एकदम सही बना। हाँ 10 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से एक होता है वॉरियर, हाँ। जिस जो है ना पूरा दम रखता है वॉर को यहाँ से वहाँ यहाँ करने का। करने का, हाँ। तो है ना, आप वो वॉरियर हो, आप वो वॉरियर बनो ज़िंदगी में, हाँ जो पूरा एक अकेला रहता, 100 में एक बनना है। तो वो 100 में एक बनने को मैंने वॉरियर आइडेंटिटी वहाँ से ले ली और वही सबको देता हूँ, खुद को भी देता हूँ कि हम एक वॉरियर है। जब बोलो यार अपने आप को, दुनिया आपको कुछ भी बोले, आप अपने आप को तो अच्छा बोलो, क्योंकि तभी जब आप चैंपियन लेवल पे जाओगे, जब 100 लोग आपके अगेंस्ट होंगे या फिर आपके लिए चेयर करना है, जो भी बात हो, चेयर भी करने आएंगे तो वो भी प्रेशर बन सकता है कि राइट। यार हाँ कहीं मैं अच्छा खराब तो ना खेल दूँ। हाँ। तो वो सब टाइम पे ना, ये अपने आप को कामनेस रख के अपने आप को याद दिलाना कि आई एम अ वॉरियर, मैं अच्छा करूँगा, वो सब बहुत ज़रूरी है। और वो तो तुम्हारे अंदर दिख रहा है, वो चैंपियन माइंडसेट तुम्हारे अंदर है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अशरफ। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, और अच्छा करते रहो और वैल्यू ऐड करते रहो, लोगों को सिखाते रहो इसको, और इस गेम को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गेम है। जितने डेप्थ में तुमने बताया वो सब तो मुझे पता भी नहीं था, कि बॉडी पोजीशन ये वो सब चैंपियन माइंडसेट वो है, मतलब डेप्थ भी बहुत है। तो इसके अंदर अगर जाएंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, ज़बरदस्त होगा, मज़ेदार। थोड़ा सा रैपिड फायर करता हूँ, जो भी दिमाग में आ रहा है अशरफ एकदम अच्छे से बोलना, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ स्ट्राइकर का कलर? रेड। रेड तुम्हारा फेवरेट कलर है क्या? कैरम का तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है? दो है अभी, हम्म। एक प्रशांत मोरे है और एक मोहम्मद गुफरान। उन दोनों में से बेस्ट कौन है तुम्हारे हिसाब से? यानी दोनों भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, हाँ। लेकिन आई से प्रशांत मोरे। अच्छा, वो ज़्यादा फेवरेट है, क्यों? मेरे जैसा माइंडसेट लगता है मुझे। अच्छा। हाँ। अगर कैरम प्लेयर नहीं होते तो कौन सा क्या करते हैं? साइकिलिस्ट होता या कोई और खेल खेल रहा होता, कोई ना स्पोर्ट्स कोई में ही गेम। होता। हाँ। अगर तुम्हारी जर्नी पे एक बुक लिखी जाती तो उसका टाइटल क्या होता? जीरो टू हीरो। अगर तुमको एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कैरम खेलने का मौका मिले तो किसके साथ खेलोगे? शाहरुख खान। वही बोलता है ना, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। रोनाल्डो भी बोलता है आई एम द बेस्ट। चैंपियंस लोगों में ये बात होती है, वो हमेशा अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, मानते हैं, ताकि दुनिया भी माने। अगर कैरम का कोई एक रूल जो तुमको नहीं पसंद है, 10 सेकेंड्स टाइम, तो क्या है वो? टाइम लिमिट है, 10 सेकेंड में टर्न खेलना है, तो सोच के एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी टाइम अप हो जाता है। और कोई एक रूल चेंज करने का मौका मिले तो कौन सा चेंज करोगे? 15 सेकेंड कर दूंगा, बेसिकली 15 to 20 सेकेंड। अच्छा। अगर कैरम में सबसे बेस्ट शॉट तुम्हारे हिसाब से कौन सा है तुम्हारा? ब्रेक। ब्रेक पावरफुल है सबसे? बगैर देखे मार सकता हूँ, अच्छा। ऐसे सेट करता हूँ, ऐसे ऐसे रख के मार देता हूँ, सब फुल के ऐसा खेल जाता है, अच्छा। पूरा प्रोसेस सेट है वो। एक एडवाइस जो अपने 18 साल अशरफ को दोगे, 18 साल का एक बच्चा अशरफ, उसको क्या एडवाइस दोगे? पैशन वैसा ही रखना, वही इंसान रहना, लेकिन सीखना थोड़ा ज़्यादा जल्दी सीख, और हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना। वो खेलते खेलते थोड़ा हेल्थ के ऊपर, मतलब एक ही जगह बैठे रह गया, थोड़ा हेल्थ को ध्यान और ज़्यादा देना बस। अपने स्ट्राइक एंड पॉकेट फैंस के लिए कोई एक वर्ड बोलना चाहोगे या लाइन? भाई सबसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, तुम लोग की वजह से हो जो भी हो। तो एक कुछ अच्छा से ही बता दो अपना फाइनल मैसेज, अगर तुम देना चाहो। अगर तुमको एक लेसन सिर्फ देने मिले, है ना, एक ही लेसन देना है अपने व्यूअर्स को जिनको, तो क्या लेसन दोगे?
जो करते हो, जिसको प्यार करते हो वही करो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अमेजिंग, अपने पैशन को फॉलो करो हाँ, काइंडली, जो पैशन आपका को फॉलो दिल करो। से अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो उसको वो फॉलो करो। वो वाला डायग्राम है ना वो। इकिगाई, हाँ, वो कुछ किधर वेन अपना। डायग्राम भी है, हाँ, वो इकिगाई एक भी ऐसे है। 3-4 सर्कल वाला। इकिगाई, हाँ, अपना मतलब उसका इकिगाई को पैशन पैशन, पैशन को फॉलो प्रोफेशन, करो। वोकेशन। लेकिन थोड़ा पैसे का मतलब बेसिक नीड्स का एटलीस्ट ध्यान रखो, और फिर हाँ, मतलब इतना है कि बेसिक नीड्स का ध्यान रखो, खाना पीना भाई आसानी से आ जाए, और फिर ज़िंदगी में जो करने में मज़ा आता है वही सही ज़िंदगी जीने का तरीका है। कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या बोलोगे? कंटेंट क्रिएशन ने तुमको कितना हेल्प किया, क्या ज़रूरी है? कंटेंट क्रिएशन तो ज़्यादा सोचो मत, शुरू करो जो है वो। पहले गलतियाँ करोगे, करने से ही सीखोगे, और हेल्प करने का मतलब एक तरीका होता है। आपको ये सोचना, मतलब मेरे हिसाब से आपका फाइनल गोल क्या है उस हिसाब से कंटेंट बनाओ। ये है कि व्यूज़ चाहिए तो व्यूज़ के हिसाब से कंटेंट बनाओ, ये है सेल्स चाहिए तो सेल्स के हिसाब से कंटेंट बनाओ। अच्छा, तो कुछ ऐसा, एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे? तुम्हारे एक बहुत ही नैरो नीश है तुम्हारा, और उस नीश पे तुमको बहुत कंसिस्टेंटली व्यू आते हैं, तो ऐसा तुमको क्या लगता है, क्यों ऐसा तुमको व्यू आता है? उसका पीछे का रीज़न क्या है? दोनों चीज़ में मास्टरी किया है मैंने। यूट्यूब भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को समझा है सब, वो भी बहुत सीखने में टाइम लगा है, और अपनी फील्ड में तो भाई मतलब मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी थोड़ी बातें बता दो कुछ। पिछले कितने साल से तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो? मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ करीब करीब 8 साल से। 8 साल से। तो ये 8 साल में कोई टॉप 3 लेसन जो कंटेंट क्रिएशन के समझ में आए कि भाई ऐसा कंटेंट चलता है, अगर कोई बिगिनर कंटेंट क्रिएटर करना है? एक तो तुमने दिया कि स्टार्ट करो, वो हाँ, इम्पोर्टेंट है, उसके सब साथ साथ टेक्निकल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं? अभी कंटेंट क्रिएशन चेंज हो गया है अभी रिसेंट टाइम्स में, ड्यू टू शॉर्ट, जो लोगों की जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है, तो अभी हुक पे बहुत ध्यान देना है। मैं तो अभी वही कर रहा हूँ, और किसी तरह से विजुअल्स पे रुका के रखना ऑडियंस को, 30 सेकंड का दिमाग रखा, और किसी तरह से रुकना है ऑडियंस ने 30 सेकंड तक, वो दिमाग में है। और वैल्यू देना है, क्योंकि मैं कैरम सिखाता हूँ तो मुझे तो कैरम सिखाना है। तो और अगर फाइनल ऑब्जेक्टिव सेट है माइंड में कि सिर्फ व्यूज़ के ऊपर जाना है या फिर सेल्स के ऊपर जाना है, तो अगर आप सेल्स के ऊपर जाओगे, एक नीश में रहोगे, तो हो सकता है व्यूज़ कम आए आपको। तो अगर आपको आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर आपको 10,000 भी व्यूज़ आते हैं तो उसमें भी आप करोड़पति बन सकते हो, अगर आपकी नीश आपको मालूम रहेगा, आपको फाइनली क्या बेचना है, कैसे करना है। और अगर आपको सिर्फ व्यूज़ के ऊपर जाना है तो फिर आपको एक कहावत है ना, पिंक काउ इफेक्ट, पर्पल काउ। पर्पल काउ या पिंक काउ, वो सेथ कुछ तो गोडन। अलग अलग है। पर्पल काउ, हाँ। पर्पल काउ, तो वैसा कुछ करो भाई, अलग करो कुछ, जो लोग देखने रुक जाते हैं वैसा कुछ दिखाओ वीडियो में, कुछ भी दिखाओ, सब देखते हैं लोग। कुछ नयापन होना चाहिए, हाँ, नॉवेल्टी होनी चाहिए, नॉवेल्टी नयापन। होना चाहिए, सो ट्रू। समथिंग, कुछ ऐसा जिसमें ऑडियंस 2 मिनट रुक के देखे। फिर आप कुछ भी डालो, वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं आजकल। नयापन होना चाहिए। अमेजिंग। आई थिंक ये पर्पल का स्ट्रैटेजी तो सच में मेरा चैनल भी उठा इसीलिए था, क्योंकि वो एक नयापन था हाँ, उसके वो अंदर। वो मैंने सीखा था अभी रिसेंटली, मिस्टर बीस्ट का कोई एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें से वो लर्निंग मिला था, पर्पल का वो। पर्पल काउ तो वो अभी रिसेंट सीखा मैं, हालांकि ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन उसको टर्म अभी सीखा मैं। टर्म अभी समझ में आया। नहीं, सेथ गोडिन करके है, उसकी बुक है पर्पल काउ। ओके नाम ही पर्पल काउ है उसका। ओके तो ओके। उसने वो एग्जांपल दिया कि अगर आप गाँव से जा रहे हो, वाइट और काली और ब्राउन भैंस दिखेगी तो आपको इतना नहीं, लेकिन अगर पर्पल भैंस दिख गई तो आपकी नज़र टिक जाएगी, तो वो वाली चीज़ है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बेसिकली 2 क्वेश्चन है। लाइफ की सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो तुमको मिली है, और लाइफ की सबसे वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो तुमको मिली है? वर्स्ट तो अभी इमीडिएटली बता सकता हूँ कि भाई तू कर नहीं सकता। हाँ। ये जो फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, हाँ। जो ग्रुप में आप रहते हो, वो लिमिटिंग बिलीव्स रहते हैं, वो उनसे दूर हो जाओ पहली बात तो। वो वैसे लोगों के बीच में कम से कम रहो, और ज़्यादा ही लगावे तो उनके बातों को दिल से मत लगाओ। और बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस तो ये एक्चुअली मेरे डैड से मैं सीखा हूँ। वो एडवाइस मतलब ऐसा मैं बाहर सोच रहा था, मेरे डैड हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा जुनून है तो, पागलपन है तो तुम कर लोगे। पागल मतलब ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है। और एग्जाम्पल क्या देते थे वो, सर्कस का एग्जाम्पल देते थे। जो भी कर रहे हो सर्कस का दिमाग में रखो कि अपने काम को कैसे करते हो, रिपीटेशन में वो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं। और जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। अगर तुम नॉर्मल तरीके से कोई काम कर रहे हो तो तुम उसमें कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारे अंदर अगर पागलपन दिख रहा है किसी चीज़ को हासिल करने का, तभी उसमें कुछ हो सकता है तुम्हारा। ये चीज़ मेरे डैड ने मेरे को बोले थे, तो ये बेस्ट एडवाइस मुझे लगती है। और लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो वर्स्ट एडवाइस है। मेरा फ्रेंड बोलता था कि क्या वीडियोस बना रहा है तू, वो दैट इज़ समथिंग जो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूर हो गया ऐसे लोगों से। नहीं, अच्छा है। आपका एनवायरनमेंट भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है, तुमने अपना एनवायरनमेंट भी चेंज किया। अरे नाइस, नहीं बहुत अच्छा एडवाइस है।
जिद, पागलपन, जुनून होना ज़रूरी है, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलता जाता है। कितने भी कांटे रहे, कितना भी प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन जिद है कि भाई पार करना है तो करना है। थैंक यू सो मच अशरफ, मज़ा आया बात थैंक यू करके, सो और भी मच। बहुत सी बातें कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो शायद अशरफ इंडिया में अब रहे ना, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे। ज़रूर वापस से कभी ज़रूर। वापस से मिलेंगे, कभी फिर से बातें होगी कैरम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग रियली ग्रेट, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके, मिलते हैं वापस से कभी। थैंक यू सो मैं मच। जाते जाते सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैं तो बस एक छोटा सा खेल सिखा रहा हूँ भाई। इतना छोटा सा खेल है, लेकिन जो जो जीशान भाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। मतलब वो ओवरऑल लाइफ आपकी कैसे बेटर कर सकते हैं, कितना नॉलेज भाई, उनको कितना पढ़ना पड़ता होगा वीडियोस बनाने के लिए, आई डोंट नो। और ये बंदे के पास कितना नॉलेज होगा, वो सारी चीज़ें मतलब अगर मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने क्या उनके पास है या वो क्या कर सकते हैं, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट क्या है, वो मैं महसूस भी कर सकता हूँ। मैं तो ये 10 मिनट का फन इंटरटेनमेंट बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हो। तो दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग, सो थैंक यू फॉर मेरी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी जो आप कर रहे हो उसके लिए। और थैंक यू सो मच कि भाई आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके बैठ सकूँ और अपनी कहानी आपको, किसी को भी, मतलब जो भी बातें हमने करी वो करने के काबिल समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सो इट्स माय मच। प्लेजर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अशरफ भाई, आई थिंक कैरम बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी चीज़ नहीं, मिलता बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अंदर लोगों की बहुत यादें हैं, दोस्तियाँ हैं, यारियाँ हैं, झगड़े हैं, बहुत सारी हाँ चीज़ें हैं, हाँ। है ना। सबके लिए मुझे लगता है अपने पैशन पे काम करो, हर काम बहुत बड़ा है। मैं कितने सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन यहाँ पे देखना मेरी अलग ही खुशी थी। मेरे टीम मेंबर्स भी नोटिस करेंगे, मैं कैरम खेल, वो एक बचपना है, वो नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है। तो तुम दूसरों वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हो, खेल खेल में कई सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखा रहे हो, और यहाँ पे आके बहुत सारे लेसन्स तुमने सिखाया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड ऐसे ही करते रहो भाई, और बड़ा बनाओ, और कैरम को और बड़ा बनाओ, है ना। यही मेरे विशेष रहेंगे, और मैं इस चीज़ में मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आई विल ट्राई टू भाई डू इट। एक थैंक यू। हमारे कैरम को भी आपने मौका दिया और अपने चैनल पे हमारे कैरम को भी लेकर आए, तो थैंक यू सो मच। पूरी कैरम कम्युनिटी की तरफ से हमारे साथ इंडिया के एक वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर बैठे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे कैरम का भी ध्यान रखो, हमारी कम्युनिटी का भी। और नहीं, हमको बड़ा तुम अच्छी अच्छी कम्युनिटी बढ़ रही है, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक भाई। यू, थैंक यू।